वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई। आज पता नहीं कोई ऐसे ही मुझे अपनी बेटी पे बहुत प्यार आ रहा है, और कभी कभार ना एक जोरदार प्यार अपनी बेटी पे आता है, बेटों पे नहीं आता, बेटी पे आता है। और ये बात गलत नहीं है कि बेटियों के दम से घर में रौनक होती है। आप अंदाज़ा लगाएं, जब आपकी बेटियां आपके घर में होती हैं तो एक उधम मचा हुआ होता है। कोई इवेंट आने वाला होता है, उसकी तैयारियां उससे पहले ऐसे शुरू कर दी जाती हैं जैसे लगता है वो इवेंट पहले ही आ गया। सो एक रौनक बरपा होती है। भाई बहन अगर लड़ते हैं और भाई ने एक मुक्का या बाल खींच लिया ना बहन के, तो वो तब तक चुप नहीं होती जब तक उसकी तरफदारी ना की जाए। तब तक वो रोती रहती है, वहाँ वेला मचा देती है पूरे घर में। एक कहते हैं ना कि एक मेले का सा समा हो जाता है। और अब्बू की जेब से हिम्मत नहीं होती अम्मी की भाई कि वो पैसे निकाले, मगर बेटी का जब दिल चाहता है, कहाँ है अब्बू आपका, पूछती भी और नहीं भी पूछती, और जाके वो जेब में से वो जितने पैसे उसको चाहिए निकाल लो भाई, क्योंकि वो तो बाबा की लाडली है। सो उसको कौन कुछ कहने वाला है। कभी कभार तो अम्मा भी भेज देती हैं, जाओ ना जाके ज़रा पकड़ लो ना 500 रुपये का नोट अब्बा की जेब से। सो कहीं आना हो, कहीं जाना हो, बेटी की फरमाइश सबसे पहले पूछ जाएगी, कहाँ खाना खाने चले, बेटी ही बताएगी कहाँ चलें भाई। सो किसके लिए क्या गिफ्ट लें, सबसे पहले ये बेटी से ही पूछा जाता है, तुम मशवरा दो। और मतलब बेगम को तो इग्नोरेंस ही मार दी जाती है ना जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है। सो हर बात बेटी से पूछ पूछ के की जाती है। अब्बाओं का तो यही हाल है भाई। ये तो सभी सोचते हैं कि ये चिड़िया है, उड़ जाएंगी अपने घोंसले, अपने अपने घोंसलों की तरफ। सो इसीलिए इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, इनको बहुत नाज़ों से पालना चाहिए, इनको परियों की तरह संभाल के रखना चाहिए। मैं आज इतनी बेटियों की बातें क्यों कर रही हूँ, एक तो ये कि मुझे अपनी बेटी पे प्यार आ रहा था, और एक दूसरी बात ये कि जिस फैमिली को हम यहाँ बुला रहे हैं, इस फैमिली के जो हेड हैं, यानी जो अब्बा हैं वो अब्बा तो अब हैं, लेकिन आपके लिए वो हमेशा हीरो रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करके ये सबको बता दिया कि वो एक मार्वलस एक्टर है। और फिर उसके बाद एक्टिंग के बाद उन्होंने एज डायरेक्टर भी अपने प्रोजेक्ट्स करके देखा है, और उन्होंने ये बता दिया कि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। प्रोडक्शंस भी संभाली, प्रोडक्शंस भी की, जिसके अंदर अगर मैं नाम आप लोगों को बताऊं तो इन्होंने जिन जिन ड्रामों में एक्टिंग की है उसमें है मेरा साईं 2, नूर बानो, मेरी बेटी, बोल मेरी मछली, मेरे खुदाया, घिसी पिटी मोहब्बत, डंक, आजमाइश और कैसी है तेरी खुदगर्जी जैसे नाम शामिल है। तो मैं वो नाम बता रही हूँ जो ये आज के ड्रामों के नाम है, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे ड्रामों में इन्होंने मेन लीड हीरो के कैरेक्टर्स भी किए हैं जो आपको अक्सर याद आते होंगे। आप कहते हैं वाह यार ये कितने वर्सटाइल हैं। आज आप इनकी ज़िंदगी का एक अलग रुख जानेंगे, यानी इनकी फैमिली लाइफ। जब हमने शो शुरू किया था तो ये अपनी बेगम के साथ तो आए मेरे शो पे, लेकिन अपनी पूरी फैमिली के साथ इनको आपने तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन कभी इंटरव्यू में नहीं देखा। आज अपनी प्यारी प्यारी खूबसूरत टैलेंटेड बेटियों के साथ ये मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ इनकी हाल ही में बेटी की शादी हुई, और ये अपने दामाद के लिए तो रेड कार्पेट बिछता है। सो कैसी रिलेशन है इनका अपनी बेटियों के साथ, दामाद के साथ, वाइफ, यहाँ पूरी फैमिली आज हमारे पास मौजूद है, और हम इनसे करेंगे इनकी दिल की बातें, अपने दिल के सवालात। बहुत मज़ेदार शो होगा, और ख़ास तौर पे जो बेटियों के बाप हैं या जो बेटियों के पेरेंट्स हैं वो आज का शो ज़रूर देखें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद फैमिली टाइम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आप तैयार हैं फैमिली टाइम के लिए? जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रोजेक्ट्स के नाम सारे बता दिए, सारा इंट्रोडक्शन करा दिया, लेकिन जो सेलिब्रिटी गेस्ट आज अपने पूरे ख़ानदान के साथ मेरे पास मौजूद हैं, अपनी बेटियों, अपनी वाइफ, अपने दामाद के पास मौजूद हैं, आइए मैं उनका नाम बता देती हूँ। अब हमारे पास आज मौजूद हैं शहूद अलवी, अपनी वाइफ साइमा शहूद, बेटी अरीजा शहूद, सज्जल शहूद, दामाद उज़ैर अलवी एंड बेटी अरीबा अलवी के साथ। आइए वेलकम करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक। ये हमारे सामने उधर से छोटी आ सी जाओ। होती थी, छोटी छोटी सी होते थे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक ठाक लगे। ये देखिए दिन आ गए, बच्चों की शादियां हो रही हैं, कैसे आप? मैं ठीक ठाक। बैठो बैठो प्लीज बैठो। अल्लाह कैसी अकबर। छोटी सी, ये सब इतने छोटे छोटे होते थे हमारे सामने और शायद एक आध तो हमारे सामने ही पैदा हुई है, हाँ ये बाद वाली दो है ना? ऐसे ही तो है। ये देखिए कैसे जिंदगी का पहिया, वो नहीं फिल्मों में दिखाते हैं, ये चलता है ये पहिया, अभी वो पहिया दिखाना चाहिए। मगर सच्ची बात ये है कि जिस पे गुजर रही है ना, खुदा की कसम पहिए की तरह नहीं गुजरी है। हाँ ये तो वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक लम्हे का पहिया गुजरा हाँ। और हीरो जवान हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ लाइफ में। भाई बहुत स्ट्रगल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबको बहुत ग्लैमरस लाइफ लगती है हाँ। कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, उनकी लाइफ बहुत ग्लैमरस होती है, लेकिन बहुत हार्ड वर्क, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। बहुत ऐसे ही है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद, माशाल्लाह you, बड़ी thank बेटी की शादी हो चुकी है। माशाल्लाह। बेटा आ गया हमारी आप फैमिली। बेटा आ गया आपकी फैमिली में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू शोबिज। अब आपको हम सबसे तो मिलना ही पड़ेगा। नहीं खुश है इस पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा अब मैं अकेले में पूछ रही थी, मैंने कहा कहाँ मिला, कैसे मिला? तो वो अब यहाँ से बात शुरू करते हैं कि कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह शादी को? शादी को तो अभी सिर्फ 3 months हुए हैं। अच्छा, The अभी तो wedding तुम्हारे in हाथों की March। मेहंदी भी नहीं हुई, यानी खीर पकाई भी नहीं हुई अभी। हाँ एग्जैक्टली ऐसा हाँ। ही है, एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। वो So- जैसे घर वाले, मुझे लगता है ये खीर पकाई जो है ना, ये कई साल तक नहीं होने वाली। माशाल्लाह। लेकिन आखिरी गाने देते वो किसी माशाल्लाह आपने अपने जैसा हैंडसम जो है दामाद ढूंढा है। दैट्स नाइस, ये अच्छा प्यारा कपल है। जो मैंने तस्वीरें भी देखी थी, वो दिल से ही दुआ निकलती है। वो और बात है, तुम्हारे अब्बा ने रिमाइंडर नहीं भेजा, बहुत सारे लोगों से मिस हो गई। माय फॉल्ट। ये बहुत सारे दोस्त मेरे नहीं आ सके, हमारी फैमिली के लोग नहीं आ सके, शो बिजनेस फैमिली के, और उसकी गलती सिर्फ ये एक है कि मुझे रिमाइंडर, मैंने कार्ड बहुत पहले भेज दिया था और रिमाइंडर रह गया। वैसे निदा ये पहली शादी थी ना, उसने बहुत कुछ सिखाया है। घर की पहली शादी होती है जो एकदम भागदौड़ होती है, और वो बोला ना सारे आदमियों वाले काम करने वाला एक आदमी, तो ये तो होता है। पहली थी तो हम सब घबराए हुए थे। क्यों? भाई मैं तो बहुत घबराया हुआ था, मुझे लग रहा था पता नहीं एक काम करने लगता था तो दूसरा हेड रह जाता था। हाँ और दोस्त यार थे मेरे फैमिली में भी, बहुत सारे कजन्स हैं जो साथ लगे हुए थे, लेकिन मुझसे बहुत सारी चीज़ें मैसअप हुई। हाँ तो मैंने सोचा कि हाँ शायद पहली है, तो इसलिए मैं अपने आप को माफ़ कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह ये गलतियाँ नहीं होंगी, दूसरी बेटी की जरा चीजें बेहतर निकली। हो जाएगी हाँ, इंशाल्लाह। एक्सपीरियंस हो गया ना हमें। हालांकि हम भी 3 बहनें और एक भाई ना, तो मेरे ये वाला हाल अब्बू का, मतलब लाइक अम्मी का होता था। मेरी हमारे घर में 2 अब्बू हैं, अम्मी और अब्बू दोनों। तो वो उन दोनों ने सारे काम संभाले, तो शायद चीज़ें काफ़ी मैनेज हो गई। जब अम्मी के इंतकाल के बाद भाई की शादी करनी पड़ी ना हमें, तो पता आटे चला दाल का होगा। भाव मालूम, पता सही चल गया बात कि है। ये कैसे हो गई कैसे 3 हो गई, शादियां घर सही की, ये अम्मी ने कैसे कर ली। तो ये भी एक आर्ट है। हाँ भाई, ये कुछ बच्चों की ख़ानदानी ख़वातीन में, और जो आपकी अम्मी थी, अल्लाह नसीब करे, उनका हमेशा से जो हमने नोट किया, इंतहाई मैनेज्ड हाँ, और लिख हर लेती थी चीज़ को चीज़ें। बहुत सुकून से करने वाली। तो ये तो है। नेचुरली जब तक हाँ। थी तो हो गया, लेकिन अब आजकल की शादी बड़ी मुश्किल बहुत है। मुश्किल, बहुत मुश्किल। हम माइयों की पिक्चर्स शेयर करते हैं, अरीबा की है। ये शर्मीली वाली दुल्हन थी, तुम बहनों बताओगी, शर्मीली वाली दुल्हन थी, या कही थी नहीं नहीं वहाँ फूल नहीं लगे, नहीं नहीं डांस तुम लोग सही नहीं कर रहे हो? कौन सी दुल्हन थी ये? शर्मीली तो बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ। लेकिन जो है वो अब इस तरह से खड़े होकर डांटा भी नहीं, हमें शुक्र है, वरना बेइज्जती हो जाती। क्योंकि वो कुछ होती ना दुल्हन है घूंघट से, में सुनो स्टेप सही करो, फॉलो करो, स्टेप सही नहीं कर रहे, ढोल तो सही बजाओ। वो उसको आदत है ना, वो भी कैमरे के पीछे भी काम कर चुके हैं, कैमरे के आगे भी। नहीं, कंसर्न तो थी, पूरी कंसर्न हाँ। थी। हाँ कंसर्न था, लेकिन मैंने कोशिश की डांटू नहीं, वरना अगर इन दोनों का मूड खराब हो गया तो वैसे हाँ। ये दोनों हैं हमारे घर की छोटी, हाँ। लेकिन अगर इनका मूड खराब होता है तो हम तीनों बड़े ज़रा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि ये लगती हैं बहुत शरीफ मासूम प्यारी सी शक्लों से, लेकिन थोड़ी सी हम सब पे रोब है इनका। अच्छा, दोनों में से सबसे छोटी कौन सी? ये मैं भूल गई, सबकी शक्लें इतनी मिलती हैं। ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है। ये हमारी बीच वाली है, हाँ वो अरीबा बड़ी है। ओके, तो अब बच्चों की बात करते हैं कि कौन क्या क्या करता है ना। दामाद की भी करते हैं, बेटियों की भी करते हैं। अब तो बेटा हो गया ना भाई, दामाद का बेटा। बिल्कुल। सो भाई क्या करते हैं आप?
उज़ैर ना? बिल्कुल जी हाँ। ऑडिट फर्म है अच्छा। PwC उसमें जॉब करता हूँ अच्छा 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 बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी परसू कर रहा हूँ अभी अल्लाह, इतनी मुश्किल पढ़ा लिखा बच्चा आ गया मेरे शो पे तो अच्छा दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं हाँ जबरदस्त। और अरीबा तुम क्या कर रही हो? मैं बैचलर्स कर रही हूँ मार्केटिंग में। अच्छा जी। और तुम्हारी भी पढ़ाई चल रही है? जी जी, मेरी पढ़ाई चल रही है। इन्होंने खुद भी छोटी छोटी उम्रों में शादी की, बच्चों हाँ, की। yes, बिल्कुल। अच्छा इसकी ये तो हमारी जिस उम्र में हमारी हुई थी उसके बाद हुई है इसकी। हमारी तो बहुत और छोटी उम्र में हुई है। बहुत ये तो छोटी छोटी सी थी बिल्कुल। मुझे मैं तस्वीर दिखाती हूँ आप लोगों को, जरा दिखाएं। ये बिल्कुल छोटी नौ ब्याता दुल्हन जब थी बिल्कुल छोटी छोटी सी थी। ये देखे थे, अरे बाप रे कितनी छोटी सी। अच्छा वैसे इस तस्वीर को देख के ना कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी पसंद बुरी थी। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। अभी मैं ना जाइए। हाथ रख दिया ने ना। अभी 2 दिन पहले भी डिस्कशन हो रहा था, कहने लगे क्या मैंने पसंद की थी, क्या नहीं। कर लिया इसने अपने आप ऐसी में, बात छोड़ दिया बिल्कुल। ऐसी बात नहीं नहीं भाभी, आपने वजन कम किया अपना पहले। मुझे तो अब वो मुझे स्टाइलिश सास लग रही है बहुत स्टाइलिश सास लग रही है हाँ आप। ये होना चाहिए, stylish सास इनका एक्चुअली रीज़न ये है अपने आप को, या जिस तरह से ये बोल रही हैं कि छोड़ देने का, वो ये है कि जब अपनी फैमिली को 100% टाइम देना, अब्बू को, हम तीनों बहनों को, हाँ। हर चीज़ में इनका ये होता है, कोई बीमार, इनकी बीमारी तो खैर घर में आपको पता है अम्माओं की बीमारी किस तरह की होती है, हाँ। ये खड़ी होती हैं, लेकिन हम में से कोई भी किसी को कोई कंसर्न है, कुछ है, तो इन्होंने सारा टाइम अपना हमें दिया है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ज़रा ये अपने आप को इग्नोर करती रही हैं। नहीं नहीं बहुत प्यारी हैं भाई, तुम लोग इन पे ही गए हो। अच्छा अब तुम क्या बताओ अपने बारे में, तुम क्या करती हो? मैं बस अभी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। हाँ। तो फिर वो शुरू हो जाएगी पढ़ाई वापस से। तो क्या पढ़ रही हो, क्या आगे का मैं प्लान? फैशन डिज़ाइन शायद pursue ओए करूँ। होए फैशन इसके अंदर एक आर्टिस्ट है, ये पूरी आर्टिस्ट बच्ची है। ये बहुत अच्छा स्केच कर लेती है माशाल्लाह। कुछ चीज़ें अपनी बहुत अच्छा ग्राफिक्स के हवाले से भी परसू कर रही हैं, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं। अच्छा आपके वाले जरासीम किसमें आए हैं ना, इसमें- एक्टिंग? इस- ओह ये कहते हैं, मुझे पता नहीं। तुम्हारा इरादा है अगर कोई अच्छी बहुत ऑफर हुई तो कैमरे के आगे आओगी या इजाजत नहीं मिलेगी? नहीं, इजाज़त तो अब्बू कहते हैं कि जो अब्बू एक्चुअली कहते हैं कि पढ़ाई पहले देख लो। बहुत अच्छी अगर वो बात। मिस आउट हो रही है तो मत करना। हाँ, हाँ। लेकिन पहले पढ़ाई करो और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो भी कर लो। तो मना तो कभी भी नहीं किया। हाँ ये वाली बहुत अच्छी बात है। ये वो वाले अब्बू हैं, जस्ट ब्रत जी ले, है ना? बिल्कुल। ये वो वाले अब्बू बिल्कुल हैं। ऐसे और ये सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, ये मेरा अपनी बीवी के लिए भी यही था। तो सिमरन ने तो कि अपनी सिमरन जिंदगी जो नहीं जी, करना है। सिमरन ने तो सारी जिंदगी बच्चों को दे दी, घर को दे दी। वो उसकी अपनी मेरी चॉइस, अपनी चॉइस थी। हाँ। मैंने आज़ादी दी हुई। लेकिन शऊद ने इवन मैंने भी, शऊद ने भी कभी पढ़ाई के लिए भी कि क्या इन्होंने बनना है, क्या चीज़ इन्होंने चूज़ करनी है, हाँ। क्या, हमने कभी रोक टोक नहीं की कि जो तुम्हें क्या अच्छा लगता है हाँ। वो तुम करो, क्योंकि मुझे पता है जो उन्हें अच्छा लगेगा वो दिल से करेंगे वो हाँ, चीज़। हाँ। तो इस वजह से ये चीज़ इनकी स्टडीज़ में भी यही रहा, और इवन अगर कोई शौक है, कुछ है, कोई हॉबीज़ हैं, कुछ भी हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से वो करना चाहे। तो ये इन तीनों ने किया है काम, और अभी भी जब भी करना चाहेंगी तो कर सकती हैं। जबरदस्त जबरदस्त। आप क्या करती हो? ये सबसे चुटकी है घर सबसे की। चुटकी। लाडली कौन है तीनों में से? यही है। ये अभी तक बेबी है। और ये अभी तक बेबी है, बड़ी नहीं हो रही। आई एम करंटली डूइंग माय ए लेवल्स। अच्छा। तो अभी A2 कर रही हूँ, फिर हाँ। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी। तो क्या प्लान है आगे, क्या A-levels। करना है मुझे? आई एम मोर टुवर्ड्स LLB। मुझे थोड़ा लॉ में इंटरेस्ट है। ओए हो, एक फैशन डिजाइनर, एक लॉयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और तुम Marketeer। क्या मार्केटियर। ये अलग अलग जॉनरा में चले गए सारे। ये जो है ना मेरी बेटी है माशाल्लाह, बेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त करती है। हाँ। तो मैंने कहा तुम ऐसा करना, एक जो अपना ऑफिस बनाओगी तो उसमें कर लेना। एक बेकरी भी खोल लेना साथ साथ, बराबर वाली दुकान में एक साइड बिजनेस भी चलता रहे। माय गॉड। ठीक है, तो ये हम इसको अक्सर कहते हैं कि लॉयर। बेकरी का नाम भी हम कुछ सोच रहे थे ना, फनी सा। असल में इन्होंने हमें Laws। बहुत फ्रीडम ऑफ लाइक थिंकिंग, और बहुत एक ऐसा कैनवस दिया जिसके ऊपर हमें जिस तरह की जो भी चीज़ अपनी लाइफ के लिए चूज़ करनी है, और अपनी गाइडेंस हमेशा हमेशा इन्होंने हमारे साथ साथ रखी। तो कोई भी चीज़ हमने मशवरा लिया, लेकिन हमें इस तरह याद नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि नहीं ये चीज़ करनी है और ये नहीं करनी। अच्छा। तो ये ऑर्डर्स देने वाली चीज़ इन्होंने हमेशा कभी भी हमारे साथ नहीं की। कैसे तुम तीनों के अंदर मैं ये पूछना चाहूंगी
کہ اماں ابا نے ایسا کیا کہ کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے نا ایک لڑکیوں کا بڑا آج کل کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز. شاید ایک پہلے زمانے میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی, لیکن آج کل تو رشتہ بھی اگر آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی کانفیڈنٹ ہے. مطلب یہ چیز بہت پسند کی جائے لڑکیوں میں کہ ان کو کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے زندگی کے اتار چڑھاؤ کو اوور کم کرنے کے لیے. سو ایسا کیا تم تینوں کے ساتھ تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ابا اماں نے ایسی پرورش کی کہ وہ کانفیڈنس لیول رکھا تم لوگوں کے اندر؟ ان کی اچھی بات یہ کہ انہوں نے ہمیشہ ایکوالٹی کی, کبھی جینڈر ڈفریسیشن نہیں کی. کبھی گھر میں یہ نہیں بولا کاش لڑکا ہوتا تو یہ کر لیتا, کبھی یہ جملہ سننے کو تم لوگوں کو نہیں ملا؟ بلکہ ان سے اماں سے نہ ان کی کبھی کسی فیملی سے کسی سے بھی نہیں. کیونکہ ان کا یہ کہ کبھی بھی انہوں نے یہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ اچھا لڑکا ہے تو لڑکا یہ کرے گا, یعنی جینڈر رولز ڈیفائن نہیں کیے. اچھا, تو ہم سے کہا کہ دیکھو ایک اسکل ہے اور ہم نے ان کو بھی کرتے دیکھا, جیسے ہم نے ان کو کھانا پکاتے دیکھا, اپنی وائف کی ہیلپ کرتے دیکھا. اچھا کچن میں بالکل بالکل جھاڑویں تک لگوائی ہیں مجھ سے میری بیوی نے مار مار کے. یار اس زمانے میں انسٹا اور یہ ویڈیو وائرل کیوں نہیں تھی؟ شاہد الوی جھاڑو لگاتے ہیں, سنا نہیں, مار مار کے. ہاں میں ابھی بنوا کے ویڈیو بھیج دیتا ہوں, کر دو. یار واقعی کرونا میں تو خیر سب نے لگایا, لیکن کرونا کے علاوہ بھی لگاتے تھے. نہیں, میں اس لیے لگاتا تھا کیونکہ مجھے میری ماں نے عادت ڈالی تھی. میری بیسک تربیت جو ہے, زیادہ تربیت ابو نے بھی کی جو ابو کر سکتے تھے, لیکن امی نے بہت کی. اور امی نے جو یہ ایکوالٹی کا چکر ڈالا نا میرے اندر, بچپن سے میرے اندر یہ تھا کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. کتنی بہن بھائی ہیں خدا؟ 3 بہن بھائی. 3 بہن. سب سے بڑے بھائی ہیں وہ باہر کینیڈا ہوتے ہیں, بہن ہیں وہ امریکہ رہتی ہیں فیملی کے ساتھ, اور میں تیسرا. اور آپ تیسرا. تو بہن کے ساتھ بھی بچپن سے ساتھ مل کے کام کرتا تھا. اس کی شادی ہو گئی تھی بہت جلدی, تو امی کے ساتھ مل کے روٹیاں بھی پکائیں, گھر کی صفائیاں بھی کی. پھر شادی ہو گئی تو ان کے ساتھ بھی کیا. تو یہ تو کریڈٹ آپ کی امی کو جاتا ہے کہ ایسا بیٹا. وہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی اگر پرنسس جو ہے اگر بنا کے رکھا ہے ہسبینڈ نے تو اس کا کریڈٹ ان کی اماں, وہ کوئن ہوں گی تبھی. تو ایسے ہی سینگ ہے. یہ کو یہی کہتی ہوں, حرفن مولا ہے ماشاءاللہ. کوئی بھی کام کرنا شروع ہوتے ہیں تو لگتا ہے جیسے یہ تو انہیں آتا ہی ہے. اچھا, سو یہ کہانی ہے. اب تم نے بتا دیا تم نے کیا کرنا ہے, تم نے لائر بننا ہے, انہوں نے فیشن ڈیزائنر بننا ہے, انہوں نے مارکیٹئر, اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. یہ چاروں بچوں کا تو ہمیں پتہ چل گیا. اچھا, اب میں اگر یہ پوچھوں کہ آپ ان تینوں کی کون سی عادت, کون سی ایسی ہے جو اماں سے ملتی ہے, ابا سے ملتی ہے؟ ہوتا ہے نا جیسے میرے بچے سارے ابا کی طرح سوتے ہیں, الٹے سوتے ہیں, وہ مجھ سے الٹا نہیں سویا, میرا تو دم گھٹ جائے. تو یہ ایک عادتیں ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے. سو کون سی عادت کس پہ گئی تم لوگوں کو خود پتہ ہے؟ سجل کی زیادہ تر مجھ پہ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں. یہ سجل ہے نا؟ سجل, یس. اریبا اور اریجا موسٹلی شعود جیسی وہ کرتے ہیں. ہم دراصل پتہ ہے ندا ہوتا یہ کہ جب کچھ بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بالکل یہ میری طرح کرتی ہے, اس طرح یہ کسی چیز میں کہتی ہوں کہ سیم میری والی عادت ہے. اریبا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے والی کرتی ہے. کیا کرتی ہو اریبا؟ مطلب مجھے لگتا ہے بات کرنے کے انداز میں اس کے بہت میں نظر آتا ہوں. بھائی جیسے میں نے ایک بہت پرومیننٹ بات بتائی نا کہ میرے بچے الٹا سوتے ہیں اپنے باپ کی طرح. میرے بچے نیند میں باتیں بھی کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں ہم تینوں. سونے کا سٹائل, بیٹھنے کا سٹائل, لیٹنے کا سٹائل, سب جیسے مما بیٹھتی ہے ویسے ایگزیکٹلی فاسٹر میں. اچھا, ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ پکچر بھی کھینچ لی نا چھپ کے, اور پھر بعد میں ہمیں دکھائی کہ دیکھو تم چاروں ایک ہی جیسے بیٹھ کے سب ٹی وی دیکھ رہے ہو. اچھا, اور ابا کی کون سی چیز کس میں آئی ہے؟ مطلب موسٹلی باجی. ہاں, میں نے ایکچولی بچپن سے انہی کو ہمیشہ اپنا آئیڈیل سمجھا ہے, آج بھی سمجھتی ہوں. اور جیسے ڈرائیو کرتے تھے جب یہ, تو ان کا ڈرائیونگ کا ایک اسپیسیفک اسٹائل تھا. مجھے بچپن سے ڈرائیونگ کا بہت شوق تھا, تو اب جب میں ڈرائیو کرتی ہوں تو میں بالکل, میں انٹینشنلی نہیں کرتی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چونکہ دیکھ دیکھ کے سیکھا ہوا ہے. آپ کے سامنے کبھی ڈرائیو کیا ہے اس نے؟ بالکل صحیح ڈرائیو کرتی ہے, اچھی ڈرائیو کرتی ہے. ورنہ اکثر جو ہسبینڈ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں غلط کٹ موڑی ہو. سو وہ کبھی آپ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ برابر بیٹھ کے ڈرائیو, نیا بندہ بیٹھے گا نا تو وہ تھوڑا سا گھبرا جائے, دل تھام کے اور تیز ڈرائیو کرتی ہے. اوپر ہینڈل ہم سب میں میرے ابا سے انفلوئنس تیز ڈرائیو کرنا. میرے ابا خواہ مخواہ وقت ضائع کرنا ان کی لائف میں نہیں تھا, تو ڈیورنگ ڈرائیو بھی
उनको ये था वक्त ज़ाया नहीं करना, जब बस जहाँ पहुँचना है जल्दी पहुँचो। जल्दी पहुंचो। किसी गाड़ी के पीछे कॉन्स्टेंटली बस चलाए नहीं जाती, तो ये वो होता है सब्र बस नहीं निकाल है। लो गाड़ी। हाँ सब्र नहीं है। ये सही कह रहे हैं, अभी सब्र तक कुछ हुआ? आपने कहा कि भाई मैं ही चला लूंगा गाड़ी, तुम उतर जाओ। मोस्टली नहीं। लेकिन क्या मैंने चलाने ऐसा है, दी? लेकिन क्वेश्चन ये है अच्छा कि चलाने नहीं देती? ये एक अलग मसला है। अच्छा ये खुद चलाती है शौक से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यूजुअली मतलब चलाता मैं ही हूँ, बट कभी इनका मूड होता है तो ये हॉबी है इनकी। यूं हाथ आता तो फिर चाबी देनी होती है। लेकिन इनकी नहीं, अच्छी उज़ैर बात मेरा ये ख्याल है कि कि- उज़ैर सबसे अच्छी गाड़ी चलाता है, हाँ, ये बहुत बात है। सुकून से, बहुत तरीके से। Especially I'm a big fan of his parking skills. They're very nice. Yes. But इनकी अच्छी बात ये है अगर कभी for example वैसे तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सुनो ऐसी भाई, कोई इनकी अच्छी बातें जो mistakes ना नहीं ब्रेक होती। के बाद पूछूंगी। तुम लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या अच्छी बातें हैं, क्या 3 महीने में भी तक पता चलिए। थोड़ी अम्मा अब्बा को जरा कान बंद करा दूंगी, बुरी बातें नहीं बता दूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, शहूद अलवी के पूरी फैमिली के साथ गोल्डन मेमोरीज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास हैं जी शहूद अलवी की पूरी फैमिली और बहुत प्यारी, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम दास्तान जानना चाह रहे थे कि अरीबा का रिश्ता आया, अरीबा ने खुद उज़ैर को ढूंढा, उज़ैर ने अरीबा को ढूंढा, ये क्या कहानी है? क्या अरीबा वही ट्रॉली लेके, जैसे ड्रामों में होता है अक्सर ये इनकी बेटियों के लिए रिश्ते आते, वैसे ही ट्रॉली लेकर अरीबा आई, दुपट्टा सर पे ओढ़ के? वो क्या कहानी थी, वो मंजर बताएं हमें। सच पूछे इसमें से कुछ नहीं हुआ। ये शादी जो हुई है ये एक कुत्ते की वजह से हुई है, क्या? एक डॉग की वजह से हुई है। डॉग की? अच्छा मेरा favorite मैं actual किसको dog। गाली दे रहे हैं? डॉग की बात हुई, डॉगी की, डॉगी की, डॉगी। एक हस्की था मेरे पास, अच्छा तो मैंने मंगाया था बाहर से, मुझे बड़ा प्यारा था। अच्छा। तो वो उज़ैर को कहीं इसने उसकी पिक्चर्स देखी थी। अच्छा ये हमारे उज़ैर ने डॉगी की पिक्चर्स देखी? एग्जैक्टली मैं बता देती हूँ, ये हमारा रिलेटिव भी है ना, हमारा Relative बच्चा, है, मेरे distant हमारा cousin है। अच्छा अच्छा Cousin अच्छा। भी है। अच्छा तभी इनके सरनेम भी अलविया। अलवी है, yes। तो ये आ गए देखने के लिए, ये और इसकी बहन दोनों ना वो डॉग की चक्कर में आ। आपने क्या फेसबुक वगैरह पे कहीं डाली? हाँ कहीं लग गई होगी तस्वीर, सोशल मीडिया पे कहीं डाली होगी। और वैसे इतना खानदान थोड़े दूर के थे तो इतना मिलना जुलना था नहीं? नहीं नहीं, था इतना कोई दूर के भी नहीं है, लेकिन मिलना जुलना शादियों था। वगैरह में ही मुलाकात होती अच्छा। है। तो मैं असल में उज़ैर की कज़न लगती है, तो उसने कहा था साया बाजी मैं किसी वक्त आपके यहाँ आऊँगा। अच्छा। और जब उसने देखा तो और मैं डॉगी देखने आऊंगा। हाँ, अब उसको इतना पसंद आया, वो उसने trick कहा, थी। मैं आऊँगा। ठीक थी, अच्छा। ये मुझे अभी पता अच्छा चला फिर ये कि- आया, हसल को देख, तो हैं? वो कह रहा डॉग, हस्की, हस्की हस्की है, क्यों yes। कह रही हूँ मैं? हाँ हस्की को देखने आए। फिर हाँ बस बस वो हस्की को देखते देखते कहीं नजर पड़ गई इनकी इधर, और उसके बाद इन्होंने कहीं पसंद कर लिया। फिर इनकी वालदा की क्या कॉल आ गई। पता नहीं, आप मुझे उज़ैर बताएं, मुझे तो शक हो रहा है। हालांकि ये इतने ड्रामे बनाते हैं, ड्रामों में काम करते हैं, आप मतलब ऐसा तो नहीं हस्की के बहाने? देखें वैसे तो हम डिस्टेंट कजन्स थे, तो देखा तो होगा ना अरीबा को? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बचपन से देखा बचपन हुआ है। साथ गुजरा है, हाँ। तो बट स्टिल मिलना कम होता था हमारा। सो रीज़न एक्चुअली यही बना, बिल्कुल पहली मुलाकात मतलब शादियों के अलावा वो हाँ। उसी में हुई। तो हम बैठे, बातें शातें हुई काफ़ी, हम लोग साया बाजी से भी काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले ओहो, अभी भी थे। साइमा बाजी। भाई वाह, साइमा बाजी। शादी दामाद बनाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि साइमा बाजी शौद भाई, अब्बू अंकल कुछ कहता ही नहीं है, सीधा सीधा शौद भाई, तो आइडियल हो गया। जब ये तो लगते हैं ना, वो लगता है हाँ भाई अभी हम है ना? हाँ भाई। ओके भाई, ये तो बड़ी बहन, छोटी बहन है हमारी। और नहीं तो यही क्या। है ना, सही है। अच्छा फिर बस फिर पसंद आ गई मुझे। एक ही पहली नजर में? बात हुई, जाहिर हाँ। है इस तरह तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई। दोस्त थे, we used to Connection talk। अच्छा। एक ऑब्वियसली जोरो नाम था हमारे हस्की का। हाँ। तो जोरो के बारे में कभी कोई मैसेज किया, अच्छा यार ये मतलब ये बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा चलिए हम आएंगे, देखने आएंगे। हाँ। ऑब्वियसली कज़न का घर है, सो इट वाज वेरी नॉर्मल। अच्छा। और हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते भी हैं, तो ऐसा कोई खास वो कभी इस तरह की चीज़ दिमाग में थी ही नहीं। अच्छा। लेकिन खैर ये लोग आए, इन्होंने आके देखा और सब, एंड उसके बाद ये एक दफ़ा आए, फिर दूसरी दफ़ा हम लोगों ने, इनकी जो बहन है माशाल्लाह वो बहुत, दो बहनें इनकी, एक भाई हैं, तो सब बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली हैं। और उनसे मेरी भी अच्छा होता है ना फैमिली में, लड़कियों की, लड़कों से तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन लड़कियों की आपस में बहुत दोस्ती अच्छी हो जाए, हाँ, दोस्ती। तो उनसे शुरू से वैसे भी थी दोस्ती। तो हम लोगों ने फिल्म देखने का प्लान बनाया, हमने कहा चलो यार हम कुछ हैंग आउट करते हैं कुछ। हाँ, हाँ। सो मीनवाइल हम लोगों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर सडनली
एक दिन जो है वो इनकी अम्मी की कॉल आई ओए होए। मेरे पेरेंट्स के पास। हाँ। और फिर मुझे पता चला तो मैंने अब्बू ने मुझसे पूछा। हाँ। तो मैंने कहा चलें अच्छा देख लें आप। क्योंकि मेरे बच्चों का भी किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, मुझे कैसे आती है कौन क्या होता है किस तरह की मुझे वो जुस्तजू है जानने की। भाई कॉल करके उन्होंने यही कहा कि हम इस तरह सोच रहे हैं, हाँ तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ तो इन्होंने कहा मैं शहूद से पूछ के बताती हूँ। मुझे से इन्होंने पूछा तो मैंने अपनी वालदा से पूछा। अच्छा अम्मी ने को सारी तफसील बताई, भाई ये लड़का है, ये करता है, इस तरह बचपन से जानते हैं, फैमिली है और साइमा की तरफ से रिश्तेदारी भी है। अच्छा तो अम्मी ने कहा कि देख लो। आप लोग आपस में भी तो रिश्तेदार थे शादी से पहले? नहीं, नहीं हम दोनों नहीं थे। वो तो सामने वाली लड़की थी ये, मेरे ये तो पड़ोस सामने पड़ोस वाली वाला। लड़की है ना, वो खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। अरे हाँ हम तो आपको ये छेड़ते थे, हाँ मुझे याद आ गया। हालांकि बिल्कुल सामने वाली खिड़की नहीं थी। इनकी फ्रेंड का घर था आपके ना? जिस जगह पे ये रहती थी वहाँ मेरे एक दोस्त रहते थे, उनकी वजह से मेरा लव मैरिज थी ना? यस, शदीद वाली। शदीद वाली इनकी अरेंज्ड है। इनकी अरेंज। अच्छा सो फिर वो कितना टाइम लगाया जवाब देने में? नहीं, इनके वालिद साहब और वालदा, इनके असल में जब मेरी शादी हुई थी ससुराल में थे तो इन सबको मैं जानता तो था, कोई 20-25 साल से जानता। ये इनकी जो फैमिली है उज़ैर वाली, मैं इनका हमेशा से फ़ैन था। अच्छा क्योंकि इनका रहन सहन, उठना बैठना बड़ा मुख्तलिफ भी था। अच्छा। और मैं बड़ा इंस्पायर भी था। हाँ। तो जब इनके वालिद साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई हम इस तरह सोच रहे हैं, तो अब्दुल्ला चचा, मैंने उनको कहा, मैं कहा आपको मैं इनकार करने की कोई वजह ही नहीं है मेरे पास। हाँ। तो मेरी तरफ से ठीक है। हाँ, मैं कोई अम्मी समाज से- की दीवार ही नहीं आई ना, नहीं, मतलब कोई नहीं ऐसा। आप लोगों की समाज की दीवार आई थी कि नहीं? हमारी भी थोड़ी बहुत थोड़ी थी, बहुत आई थी, कोई इतनी खास नहीं थी। हाँ और हम लोग तो फुल फाइटिंग मोड वाला सीन था ना। मैं तो फाइटिंग मोड था ना। के? मतलब नहीं हुआ तो जहर खा लूंगा, खिला दूंगा, गोली मार दूंगा, उठा के ले जाऊंगा। मैं तो उस मोड में चल रहा था। तो वो आपने किधर देखा था भाभी को? यार मैंने उसी मोहल्ले में जहाँ मैं दोस्त की वजह दोस्त से के जाया साथ करता जाते था, थे, हाँ। तो वहाँ मैंने इनको देखा था, मुझे वहाँ पसंद आ गई थी। फिर फौरन फिर रिश्ता मैंने कह भेजा दिया- या पहले भाभी को मनाया हटाया? नहीं, इनकी बड़ी बहन से पहले दोस्ती की। ये क्या बात है? हाँ जी, चिलाकी डायरेक्ट करूंगा तो पता चल जाएगा। हाँ। तो इसकी बड़ी बहन से दोस्ती की, ट्यूशन करने लगा, पढ़ाने लगा उसको। ओहो इस चक्कर में आना बताइए जाना वो शुरू किस्सा। किया। सारी बातें बताएं। अच्छा हाँ ना, हाँ फिर मैं तो बड़ी टेक्निक से उनको पेनिट्रेट ट्यूशन किया। पढ़ाते पढ़ाते इनको ट्यूशन कब पढ़ाई आप? इनको तो बस लंबी पट्टी पढ़ा दी। नहीं, इन्होंने जब देखा था ना उस वक्त, हालांकि बहुत छोटी एज थी, और इन्होंने जाके सबसे पहले मतलब अपने पेरेंट्स को बता दिया था उसी दिन कि अच्छा। मैंने, तो वो सब हंस रहे थे कि ये तो इतना छोटा सा है, अभी से कौन सी लड़की पसंद आ गई है। आप दोनों छोटे छोटे थे? हाँ, बहुत छोटा। जब पसंद किया था मैंने इनको, अनबिलीवेबल स्टोरी, बहरहाल कई दफ़ा बता चुका हूँ। आई वॉज 14 और 15 दैट टाइम। 5 साल 6 साल हमारा ये खामोश राब्ता चलता रहा। वालदा रिश्ता डाल चुकी थी जाके, शादी 20 साल की उम्र में की है। वो आगे मैंने ये कह बहुत गई छोटी थी कि उम्र ये में मेरी तय कर बेटी लिया है। था कि मैंने इस लड़की से शादी करनी। हाँ और इसके अलावा फिर जब दूसरी शादी कोई हुई नहीं। कुछ कमाते वमाते थे कि नहीं? बेकार। इवन शादी के बाद 3 साल तक हाँ। मैं जॉबलेस था और जॉब सर्च कर रहा था, पढ़ भी रहा था साथ साथ। तो वालिद साहब हमारा खर्चा उठाते थे। अब्बू ले आए, अब्बू ने कहा, अब्बू मेरे बहादुर आदमी माशाल्लाह। अब्बू ने ये कहा लो कोई बहू, बात नहीं। ये लो मैं तुम्हारे लिए जामन लेकर आया हूँ। जहाँ यही करते थे, गजक की शौकीन थी, तो इसके लिए गजक लाया करते थे कि हमारे घर में ये गजक की शौकीन है, तो इसके लिए अब्बू गजक लाते थे। Cute. अच्छा तो बस कर दी एक्टिंग बच्चों में की ये शादी। बाद में आए? बात एक्टिंग बाद आपकी इसके शादी होने के इवन बाद आया, रीबा हो चुकी थी। हाँ हो अच्छा गई थी ना? I think नहीं, so. पहले स्टार्ट किया था। फिर भाभी एक्टिंग Leather में studio आए में। और इतनी हीरोइंस के ऑपोजिट हीरो, तो कुछ कोई वो जेलसी वेलेसी वाला एलिमेंट नहीं होता था? निदा बिल्कुल शुरू में तो होता था, हाँ। क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी उस वक्त, मेरी एज बहुत छोटी थी, हाँ। उस वक्त इतना समझ भी नहीं थी, तो बड़ा थोड़ा सा ये ऐसी फील्ड है कि थोड़े टाइम लगता है एक्सेप्टेंस में। हाँ। लेकिन बहुत जल्दी मुझे पता वो हो गया कि नहीं, अच्छा ये इसी तरह से इस तरह होता है। हाँ। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और अल्लाह का शुक्र है आज तक तो कभी कोई हमारी प्रॉब्लम, जिंदगी क्योंकि में हमने कभी ऐसा जहाँ person पे नहीं भी शहूद भाई अगर किसी भी इवेंट पे आते थे तो भाभी साथ होती थी। तो जब ये साथ आती थी तो तुम लोग कहाँ होते थे तीनों? हम घर पे एंजॉय करते थे, अलोन टाइम ये लोग चले गए, अब टीवी लगा के हम बैठ के चिल करते थे। अच्छा सबसे ज्यादा आपके घर की अगर मैं बेटियों का पूछूं जिम्मेदारी, तो किचन में या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब हर बेटी में अलग अलग क्वालिटी होती है। सो इन तीनों में किसमें किचन वाली क्वालिटी है, किसमें अच्छा लाए मैं बिल जमा करा दूं, लाए मैं वो आदमियों वाले काम, लाए मैं बल्ब सही कर देती हूँ। सो अलग अलग क्वालिटीज कौन सी? जो
ہے نا باہر والے سارے کام کیے ہیں, اچھا آج یہ ہونا ہے, اچھا کوئی بھی کام ہے, ایون کسی قسم کا بھی باہر بینک کا ہے, آج سی بی سی آفس جا کے یہ چیز جمع کرانی ہے, آج فلانے آفس جا کے یہ کرنا ہے, یہ سارے کام اریبا یہ نہیں کہ اریبا گھر کا نہیں کرے, باہر کا بھی سب کچھ. اچھا لیکن زیادہ تر نا ہاں, اور باقی یہ دونوں جو ہیں باہر پڑھا نہیں, چونکہ اگر پڑھے گا تو کریں گے, کیوں نہیں کریں گے بچے. لیکن ہیلپنگ میری تینوں بیٹیاں بہت ماشاءاللہ سے کچن میں ہو, کوئی بھی کام ہو, کسی طرح کبھی نا سوائے چھپکلی مارنے. وہ اکیلی میری ڈیوٹی ہے یا اس کی ڈیوٹی ہے چھوٹی کی بس, اور ادھر اب میری ڈیوٹی بن گئی. راتوں کو جگا جگا کے صبح 4 بجے کہ وہ اٹھیں کمرے میں جو ہے وہ چھپکلی آگے وہ مار دیں. میں نے نا بڑی کوشش کی ان کا ڈر نکالنے کی چھپکلی سے. کیا کیا آپ؟ ایک دفعہ تو جب ہم راحت والے گھر میں تھے تو ہمارا گھر تھا کارنر کا, ہمارے برابر والا جو تھا وہ تھا ایک ایس ایس پی صاحب ان کا. اچھا. رات کے ٹائم کو یہ لوگ نا ضد کر رہے ہیں, میں سونے لیٹ گیا تھا, کوئی چھپکلی آ گئی ان کے روم میں لڑکیوں کے نا. اب یہ کہنے لگی ایک دم سے کچھ شور مچایا. میں نے کہا بیٹا رات کا ٹائم ہے, خدا کے واسطے ڈرنا چھوڑ دو. نہیں, میں نے کہا اچھا میں آج ان کا ڈر نکال دیتا ہوں. میں نے چھپکلی ماری اور اس کے بعد وہ چھپکلی میں نے پھینک دی, مگر پریٹینڈ کیا کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے, کسی چیز کاغذ لے لے کے گھومنا شروع ہوا. اب میں نے ان کو ڈرانا شروع کیا کہ ان کا ڈر نکل جائے. تو رات کے 2 بجے ان لوگوں نے چیخنا شروع کیا, اور کوئی ادھر بھاگے باتھ روم میں, کوئی ادھر بھاگے باتھ روم میں, کوئی نیچے فلور پہ بھاگ گئے, اور ایک شور مچا ہوا, اور میں سب کے پیچھے بھاگ رہا. تو 2 سے 2:15 2:30 بجے کے درمیان آدھا گھنٹہ یہ ڈرامہ چلا. آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا چلو ڈرامہ ختم, اور میں گیا اس چھپکلی کو فائنلی اٹھا کے باہر پھینکنے. تو ایس ایس پی صاحب کے گھر کی جتنی پولیس تھی میرے گھر کے چاروں طرف کھڑی ہوئی, اور سب نے گنیں لوڈ کی ہوئی, اور مجھے دیکھتے انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے. وہ نیچے سے آواز آئی سب ٹھیک ہے. تو میں حیرت سے ان کو دیکھا, میں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے. کہتے عورتوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی. میں نے کہا بھائی بیٹیوں کا گھر ہے, یہ چیخ ہم پکارتے یہ رونق تو لگی رہے گی. ایک بڑا کمال انسیڈنٹ تھا. سارا ڈی ایچ او اس دن ہماری رات جاگ گئی تھی رات. اوئے اوئے, میں نے کہا پولیس ایکشن ہو رہا زور زور سے چیخیں ماری تھی, پورے گھر میں کھیل ہوا تھا. ہمارے پیچھے لے کے یہ انٹرنیشنل ہے چھپکلی, جس ملک میں ہے وہاں عورت چیختی رہے گی. اچھا, کون سی تینوں بیٹیوں میں سے ایسی بیٹی ہے جو نہیں ہوتی نا گھر میں تو پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے, اور جو ہوتی ہے او ہو بھائی رونق ہوتا ہے نا کہ ایک زیادہ کم گو ہے, ایک بولنے والی ہے. تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو ہاں تو کمی بہت فیل ہوتی ہے. ہاں, تینوں میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک کی وجہ سے, تینوں میں سے اگر کوئی نہیں ہے, جیسے اب یہ شادی ہو کے گئی ہے 3 مہینے, اب ہم اس طرح کوئی روئے دھوئے بھی نہیں رخصتی پہ, اور کوئی جو ایک روایت سی لوگ کرتے ہیں, ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود 3 مہینے سے پراپر نیند نہیں آئی. ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کمی ہے, گھر میں کچھ کمی ہو گئی. اور صرف میرا نہیں ہے, یہ روم میں جاتا ہوں تو یہ دونوں بیٹیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, آئیڈیا نہیں تھا یہ بھی مس کر رہی ہیں, یہ بھی. تو ہم بہت محسوس کر رہے ہیں بیٹی کا. اللہ تمہیں بہت خوش رکھے, سب کی بیٹیوں کو خوشیاں دے. اچھا, آپ لوگوں کا می ٹائم کیا ہوتا ہے؟ میرے آنسو آ گئے میرے, ہائے میک اپ خراب ہو جائے گا. ہاں, کیا آپ کی فیملی کا می ٹائم کیا ہے؟ ایٹ نائٹ. ہاں, کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سب جاتے ہیں ابو کے روم میں گھستے ہیں. سب کو بہت برا لگتا ہے کہ جو ہے وہ تم لوگ آگے ہو میرے سر پہ جو ہے نا, لیکن پھر بھی ہم گھس جاتے ہیں. برا تمہارا آنا نہیں لگتا, ان کے ساتھ جو وہ بلی آتی ہیں نا, جو بلی پالی ہوئی ہے, وہ ساری آ جاتی ہے, اور وہ کہیں نہیں جانا انہوں نے, کم وقتوں نے میرے ہی بیڈ پہ کودنا ہے, میرے ہی اوپر بیٹھنا ہے, مجھے سے پیار لو ابو, وہ آ کے بیٹھتی ہی ابو کے اوپر, بیکاز ایک وارمتھ ہے نا, جس وجہ سے, جس وارمتھ کی وجہ سے ہم شروع سے ان سے اٹیچ رہے, اور ویسے بھی فیملی کے بچے بھی. For you I am. So وہ جو ہے نا وہ بھی آئے گی آ کے, ویسے ہماری گود میں ہے, ہم پیار کریں سب, لیکن جب ابو کے روم میں آنا ہے تو انہی کے اوپر آ کے بیٹھے گی, اپنی اس نے جگہ بنانی کہیں سائڈ میں, یہاں ادھر ادھر, یہاں بیٹھتی ہے, گود میں ٹانگوں میں بیٹھتی ہے, اور وہ پھر کہتے ہیں یار تم لوگوں نے میرے اوپر. اب ہم لوگ, اچھا ہم لوگوں کا فلم کا ٹائم ہوتا ہے ویسے رات کو, ہم لوگ کھانے کے بعد بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور فلم دیکھیں گے, ڈیلی کا کچھ نہ ہو, یا کوئی ٹاپک نکل گیا تو باتیں کرنے میں ٹائم, لیکن ہوتا ہے پہلے ہمارا کوئی آدھا 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمیں قرآن ریڈ کرتے ہیں, وہ میں پڑھتا ہوں, پھر ان سب کو سمجھاتا ہوں, پھر ان کے کچھ کوشچن آر ہوتا ہے, اس میں ہم چھوٹی موٹی بات کرتے ہیں.
कौन सी अम्मी की बेटी है और कौन सी अब्बू की बेटी है? ये तो अब्बू की बेटी है पूरी। हाँ, तुम किसकी हो तुम बताओ। मैं दोनों की हूँ। मैं ये दोनों वाली है। मैं दोनों वाली हूँ। नहीं, वो मामा तीनों की है। अब्बू की बेटियां हैं नहीं, मुझे लगता है तीनों माँ की बेटी है। अच्छा, ये अच्छा है, दो वाली कह रही है मैं अब्बू की हूँ, ये अम्मी की है, ये क्या चक्कर है? अच्छा ये मैं शुरू से अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड, हर वक्त अब्बू अब्बू, लेकिन सम टाइम मतलब ये चीज़ मोस्ट प्रॉब्ली शायद इतनी एक्सप्रेस नहीं कर पाए लाइफ में, या शायद इनकी तरफ से भी होता है ना कि एक अंडरस्टूड रिलेशनशिप है, तो अब्बू को जिस तरह से मैं मिस करती हूँ किसी वक्त में, या वो तो मुझे उसी तरह मम्मा याद आ रही होती है। हाँ। सो कहने को इस तरह हम जैसे हंसी मजाक में बोलते हैं कि मैं अब्बू की बेटी हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने अपने दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि मुझे दोनों दोस्त मेरे ये दोनों दोस्त थे हमेशा से। अच्छा। तो और आपको पता है कि छोटे थे ये लोग भी, इनको मतलब शादी को कहती 3-4 साल हुए थे आई गेस, तो मैं हो गई थी। तो जो है वो उस वक्त से मैं इनके साथ हूँ, तो मेरे को अक्सर छेड़ती हूँ, मैंने कहा मान लो के साथ साथ ही बड़ी हुई हूँ। तो यही दोनों मेरे दोस्त हैं। हाँ। तो मुझे कहने के लिए ये ज़रूर है, आई ऑलवेज से हाँ मैं अब्बू की बेटी हूँ, ये भी कहती हैं, लेकिन मैं इनसे भी इतना ही अटैच्ड हूँ। और मुझे मतलब इन दोनों की कमी मेरी लाइफ में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मेंटोर्स, ये दोनों। और अभी शादी के शुरू में तो और जी। मल्टीप्लाई होके लग रही होती है, फिर बाद में जो जब अपने बच्चे हो जाते हैं फिर होता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता भाई, कोई अल्लाह ताला ने बस इन्हीं दोनों का जो है ना वो एक होता है ना सब्स्टिट्यूट, वो कोई नहीं बनाया, ये तो है। ऐसे ही आज अभी ब्रेक के बाद आज अक्सर ऐसा होता है जो नई दुल्हन होती है वो खीर में हाथ डालती है, नहीं आज तो अब्बा बेटी को खाना खिलाएंगे, दामाद को पका के खिलाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद शहूद अलवी कुकिंग करेंगे अपनी फैमिली के लिए, और हम भी सारे मर्दों सामने बैठ जाओ जरा रेसिपी सीखने के लिए, कुछ सीखो इनसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो भाई आज बेटियों के लिए, दामाद के लिए, बेगम के लिए शहूद अलवी खुद सेलिब्रिटी कुक करने वाले हैं। तो भाई हमें सब पूरी फैमिली उधर चले किचन में। अच्छा वहाँ चलती है, लेकिन ये मैं कुक आपके लिए कर रहा हूँ। क्यों भाई? अपनी एयरवाई की टीम के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि दामाद को भी खिला चुका हूँ और अच्छा। फैमिली भी खाती रही है। अच्छा। लेकिन आज जो मेरी कुकिंग है वो एयरवाई के लिए। सुने पेट वेट सही रहता है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है? पहले से पूछ लो, एहतियाती तदाबीर अगले रोज लाइव शो करना होता है। क्या खाया आपने इनके हाथ? कढ़ाई कढ़ाई बहुत मुझे मजे की। यूजुअली 2-3 चीजें ही आती हैं हाँ। बनानी, तो कढ़ाई जो है वो उस पर जरा बेस्ट है, हाँ। जल्दी भी बन जाती है। हाँ। तो कढ़ाई खाई है इन सब ने मेरे हाथ की ज्यादातर। अच्छा। वरना मैंने एक आध दफा कोफ्ते भी बनाए थे। कोफ्ते तो मुझे बहुत पसंद है आपके हाथ दम का। पोक बहुत अच्छा बना हाँ है। दम पोख, अच्छा। इस तरह की चीजें। और इन्होंने बैंगन आलू भी बनाए थे एक दफा, एंड इट वाज अमेजिंग। ओहो, तो ट्राई थी बस ऐसी। चलिए भाभी और हम तीनों चलते हैं फिर, तुम लोग चिल करो यहाँ पे बैठ के, हम उधर किचन में तीनों चलते हैं फिर। आइए। आ जाओ। कभी ऐसा हुआ है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, कभी आप बीमार हो गई हो और किचन कोई और है नहीं पकाने का, बच्चे भी छोटे, तो ऐसा हुआ है किचन की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है या फिर होम डिलीवरी? नहीं ज्यादातर होम डिलीवरी अगर बीमार होती है, वरना थोड़ा बहुत तो मैं पका ही लेता हूँ। मतलब कभी ऐसे शौक में कभी दिल चाह रहा है आज चलें कुछ भी करते हैं, तो अदरवाइज जो है ना वो। अच्छा जी, खोलो आए जरा चूल्हा। इसको। ये ऑन है? खुल गया भाई हमारा, बस ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि मुझे माचिस जलाने इतना मुझे डर लगता है। ये मैं सब कुछ पका लेती हूँ, लेकिन जो चूल्हे में वो करनी पड़ती है ना माचिस से, उससे मेरी जान पता नहीं क्यों जलती है। अच्छा ये कढ़ाई बना रहे हैं आज हाँ आप? जी बिल्कुल, ये जरा सा गर्म हो जाए। हाँ, और चिकन कढ़ाई है? हाँ, इन्होंने वैसे तो मैं हर तरह की बना लेता हूँ, लेकिन अच्छा। इन्होंने अरेंजमेंट जो किया है वो चिकन वो कढ़ाई। 1 kg चिकन। ताकि वो जल्दी बन जाए ना फिर। हाँ, इनको तो हमें जल्दी आपके जाने से पहले खाना मिल जाए। मैंने पका के जाऊंगा। अच्छा कौन सी एक चीज़ है आपके जो हर हफ्ते बनती है आपके घर में? बिरयानी मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा शौक से खाई शौकीन जाती है लेकिन इतनी भी बिरयानी नहीं बनती है, हाँ माशाल्लाह हफ्ते हर नहीं, लेकिन तरह का ज़्यादातर। फूड पे बनता है। अच्छा। हर चीज़ तो वैरायटी के ऊपर है, लेकिन जैसे कि सब्जी का जो है वो जो डेली बननी है। अच्छा। ये शहूद ने कहा है थोड़ा सा इस वजह से कि बच्चियां बिल्कुल जो है वो दूर ना हो जाए। ज़्यादातर अब बच्चे पास्ता और इस तरह की चीज़ों पे आ गए ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ कोई ना कोई सब्जी जरूर सब्जी बनाओ। लाजमी है। बनाओ, नहीं खाएंगे थोड़ा बहुत चखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। भूख लगेगी तो खुद ही हाँ खाएंगे। थोड़ा। लेकिन सब्जी दाल और जो एक ट्रेडिशनल खाने हमारे होते हैं वो मैं कहता हूँ घर में जरूर बनने चाहिए। कोई मेन्यू बना हुआ है या आप रोज सुबह पूछती हैं इनकी शूटिंग पे जाने से नहीं, पहले ये तो मैं पूछती सुनिए हूँ, क्या बनाऊं? तो ये कहते हैं ये मुझसे नहीं पूछो, कुछ भी बना लो। और ये सबसे मुश्किल लगता है, मैं कहती हूँ जो
کھانا ہے نا ہاں. وہ بس بتا دو بن جائے گا. اچھا. لیکن ماشاءاللہ سے اب تو ہم لوگ میں بتائی تھی دونوں بچے ابھی میرے ساتھ ہوتی ہیں تو کبھی ان کا موڈ ہے اچھا چلے آج کچھ اٹالین بنتا ہے تو آج کچھ چائنیز یا ہر طرح کی بھی جو بھی اب تو یوٹیوب ہے نا مزے کی بات ریسیپی دیکھے اور بنا چیزیں عربک فوڈز آ گئے اتنی چیزیں آ گئی ہیں. زیادہ تر تو وہ پاستا اور سارے بچوں کا یہی حال ہے بھائی سارے میں بچوں لگ گئے اور وہ ٹریڈیشنل کھانے کہیں پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جیسے زبان کی ٹریڈیشن برقرار رہنی چاہیے اسی طرح گھر کے کھانوں کی اور گھر کے رواجوں کی ٹریڈیشن باقی رہنی چاہیے. ضروری ہے اس کو چھوڑنا نہیں. بھائی آلو کی بھجیا آج بھی بننی چاہیے. ہر گھر میں ہر جنریشن میں آلو کی بھجیا اور کھائی میری نانی والوں کے یہاں بھی امی کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی آلو کی بھجیا والا ٹریڈیشن بھنڈی والا ٹریڈیشن چلتا ہی چلتا ہے. یہ تو جیسے انڈے آلو کا ایک تھا, ہائی انڈے آلو گوشت کا ہے, اور کوفتے وغیرہ تو چلو دعوتوں وغیرہ میں زیادہ تر بنتے تھے لیکن گھر میں کبھی کبھار کوفتے نرگسی کوفتے بھی بن جانے چاہیے. مگر ہمارے یہاں سے وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہے. اب پائے میں دیکھتا ہوں پائے کی نئی جنریشن کو کوئی شوق نہیں ہے, وہ بہت ہیوی کولیسٹرول کی وجہ سے. مطلب اگر سننے میں آ جائے پائے کی دعوت ہے تو آپ لوگ یاسر ہم لوگ خوش ہو جائیں گے. ہمارے بچے کہیں گے پائے کی دعوت, کچھ اور بنایا ہے نوڈلز بنے ہوئے تو ہم چلتے ہیں. ہاں یہ ہے. لیکن ویسے پھر بھی ہم پھر بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو رکھیں اپنے ان سب چیزوں کے ساتھ. اچھا یہ چکن جو ہے سب سے پہلے جائے گی آئل میں. اچھا اس میں نو لہسن ادرک ابھی نہیں. اچھا اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے افغانی کڑھائی. افغانی کڑھائی اس میں بہت کم مسالے ڈلتے ہیں. اچھا. اور اس کا اور نمک کا اپنا مین ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے گھر میں زیادہ چٹپٹا کھانا کھایا جاتا ہے بھابھی نہیں یا پھیکا تھوڑا سا؟ نارمل کھاتے ہیں. شعود کو پسند ہے تو وہ ہری مرچ کا آپشن ہم رکھتے ہیں لیکن میں نارمل بناتی ہوں. بہت زیادہ مرچیں نہیں. ایون بچے بھی کہتے ہیں مما تھوڑا اسپائسی بنائیے گا. میں نے کہا نہیں میں تھوڑا کیونکہ عزیر کو بھی اسپائس کم پسند ہے. اچھا. اب میں کہتی ہوں چلو کوئی ایک میرے ساتھ آ گیا. اچھا جیسے آپ شادی ہو کے گئی تھی ان لوگوں کے گھر میں زیادہ چٹپٹا کھانا کھایا جاتا؟ ہاں ان کے یہاں کھایا جاتا تھا. میرے گھر میں بالکل نہیں کھایا جاتا تھا تو مجھے بالکل عادت نہیں تھی. لیکن ان لوگ بھی نا ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ, لیکن آپ کے مقابلے میرے مقابلے میں زیادہ تھا. اچھا آپ کو کیا کیا چیزیں چینج کرنی پڑی جیسے آپ شادی ہو کے شعود بھائی کے گھر آئیں تو اس وقت آپ چھوٹی تھی, کہتے ہیں نا ینگ بچی ہوتی ہے تو وہ جلدی ڈل جاتی ہے. ایکچولی سب چیزیں پکانی جو ہے نا وہ ہمارے یہاں آ کے ہی سیکھی. اچھا. جو اس کی ریسیپی ہیں زیادہ تر وہ ہیں جو ہماری امی کی ہیں. اچھا. کیونکہ یہ تو پڑھائی کر رہی تھی, پڑھتے پڑھتے آ گئے تھے بچے. شدید پڑھائی. اچھا کچن میں نہیں گئی وہ جو ہے نا وہ والی بچی تھی وہ. اس کے بعد پڑھائی کے بعد شادی ہوئی تو تھوڑا بہت آتا تھا کر لیتی تھی زیادہ نہیں. تو امی جو شعود کی امی ہے انہوں نے ہی مجھے تھوڑی چیزیں بتانی شروع کی. دین میں نے کیا, پھر اللہ کا شکر ہے پھر سب کچھ ہو گیا. اچھا جیسے ظاہر ہے یہ بھی ینگ تھے بہت, اب بھی ینگ تھی, تو جب خاص طور پہ آدمی ینگ ہوتے ہیں نا تو ان کے اندر بہت امچور چیزیں بھی ہوتی ہیں کوئی ایسی. تو جب آپ شادی ہو کے آئیں تو شعود بھائی کی کون سی عادت بہت برداشت کرنا مشکل تھی؟ شعود دیکھو امیچورٹی تو خیر تھی, بہت زیادہ تھی. اچھا وہ والا ٹائم ایسا تھا جو اس وقت میں نے شاید یہ پہلے بھی بتایا کہ شعود کا غصہ میں کوشش کرتی تھی کہ غصہ نہ آئے, کیونکہ اگر غصہ آ گیا نا تو بہت ایکسٹریم کا آتا تھا. تو وہ جو ہے نا اس سے بس مجھے اس کے علاوہ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. تو غصہ وہ والا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کم ہوا یا بالکل؟ میں تو کہتی ہوں شعود بہت چینج ہو گئے, کول مائنڈڈ ہو گئے. بالکل. اچھا کیا چینجز ایسا آیا کہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو یہ چینج آ گیا شعود بھائی میں, دوسری ہوئی تو یہ چینج آیا, تیسری ہوئی تو یہ بھی ہوتا ہے نا بچوں کے پیدا ہونے کے بعد بھی چینجز آتے ہیں خاص طور پہ آدمیوں میں. بالکل ایسا ہی کچھ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ماشاءاللہ بیٹیاں بھی آتی گئیں لائف میں تو بہت چینج, بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے نا کہ بہت کچھ. آپ کو یاد ہے کہ اریبہ پیدا ہوئی تھی تو یہ کافی چینج ہو گئے تھے اریبہ کو ہیلپ کرنے میں, آپ کی مطلب لائک اس کو اٹھانے میں سلانے میں. اچھا شعود ہیلپنگ غصہ الگ, اس میں ہیلپنگ شروع دن سے تھے. اچھا مطلب کہنے کا مطلب چینج بتاؤ, چینج چیز کیا جو ہے نا اریبہ کے آنے کے وہ بعد یاد کری ہوگی کیا آیا. اریبہ کے آنے کے بعد بھی جیسے چونکہ میں نے وہ بتایا ہیلپنگ تو تھے ہی ہے تو, لیکن نا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کا بس غصے کی ایک چیز ہے جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ
बहुत कम हो गया, बल्कि ना होने के बराबर हो गया। अच्छा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। और शुरू से बच्चियों का साथ भी इस तरह दोस्ताना रहा ना, कि ये लोग सारा वक्त घर में खेल कूद जो एक होता है ना बाप बेटियों वाला, वो रहा घर का माहौल, तो उसमें भी इन्होंने बच्चियों पे भी कभी भी गुस्सा नहीं किया, सख्ती नहीं हुई, कोई सख्ती। अच्छा छुट्टी करनी है स्कूल की या ये वो, उसमें तो मैं मास्टर करवा शऊद ने मेरे साथ बहुत किया। आप करवाती, ये करवाती मैं इतनी कहती थी नहीं शऊद मुझे छुट्टी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम जाती है बच्चों की फिर चीज़ें, वो अब ना सब बच्चे चाहते थे और है ना मैं अक्सर इसका अलार्म बंद कर देता था। जिस दिन बच्चे कहते थे ना स्कूल नहीं जाना, क्या क्या किया, उसने कहता था अच्छा ठीक है, चुपके से आया, उन्होंने कहा कि सुबह स्कूल, मैंने कहा ठीक है, इसका गया चुपके से अलार्म बंद कर दिया। और सारा इल्जाम इन पे चला गया, अम्मी ने नहीं लगाया, तुमने अलार्म नहीं लगाया। इस मामले में बाप बेटी ऐसे मिलके टीम बनाई हुई थी इन्होंने कि कोई भी बात होती थी ना, अब्बू हमें नहीं जाना, मम्मा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं इस मामले में स्ट्रिक्ट रही, बहुत जरूरी है कि एक पढ़ाई के लिए ना, क्योंकि अच्छा अब क्या हो जाता था, कोई मसला होता था, कोई काम, कोई चीज़, कोई टेस्ट, वो मैं भाग रही हूँ उससे पूछ रही हूँ, तो मैंने कहा सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है, हर पेरेंट टीचर में जाके सबको फेस करना, सब ये सब मैं कर रही हूँ, तो मैं छुट्टी नहीं कराने दूंगी। अच्छा रिजल्ट को लेके कौन ज्यादा वो होता था कि मैं ही, आप ही होती थी वो, ये सिर्फ वो मिठाइयाँ खाने के काम आते थे कि ओ मेरी बच्ची का अच्छा रिजल्ट आ गया। शऊद ने कभी भी, इवन अगर कभी किसी बच्ची का बुरा भी रिजल्ट आया ना किसी सब्जेक्ट में कुछ है, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला मेरी बेटी कर लेगी इंशाल्लाह, कभी ऐसा वो नहीं हुआ। अच्छा आपने लहसुन अदरक डाले? अच्छा मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको फ्राई करना शुरू किया था, ठीक है। थोड़ा सा जब ये ब्राउन, हल्का सा ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। अच्छा नमक डालने से होगा कि अब थोड़ा सा नमक का टेस्ट उसमें बच जाएगा। अच्छा उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का ये पेस्ट डाल दिया, ठीक है, और अब इसको थोड़ी सी देर हम अदरक लहसुन के साथ भुनाई कर रहे हैं। पहले भी फ्राई हो चुकी है, थोड़ी सी फ्राई की थी, और अब अदरक लहसुन के साथ करेंगे। मुझ पे छींटे आ रही हैं लेकिन आपके चमचे हिलाने से, चिकन को कढ़ाई में डालने से अंदाजा हो रहा है कि आप पहली दफा नहीं खड़े होके बना। मैं मेरी अम्मी के साथ में बनाता रहा हूँ चीजें। और इवन इनका ये जब इन्होंने फर्स्ट टाइम भी बनाया था ना, तब भी आप नहीं अंदाजा लगा सकते, कुछ ऐसा इनका है जो मैंने अभी आपको जिक्र कर रही थी कि मैंने हर जादू है बहू की आदत। अच्छा सऊता, जैसे मैंने सवाल भाभी से किया कि ज़ाहिर यंग एज में शादी हुई, सो इनको डर लगता था कि आपको गुस्सा ना आ जाए, आपको क्या एक चीज थी जो आपको नागवार गुजरती थी उस वक्त, जो आपको लगता था कि ये सही, कोई भी नहीं, डर तो नहीं लगता, आदमियों को डर कहाँ लगता है, नहीं, ये तो कहने वाली बात है, डरते बड़े शो नहीं करते, शो ना करे वो अलग। लेकिन होता है ना कि ज़ाहिर ये भी छोटी थी, तो उस वक्त आपको कौन सी आदत थी जो आपको लगता था कि इनको बदलनी चाहिए, फिर इन्होंने बदली भी? नहीं एक्चुअली पता है क्या, मुझे लगता है कि अगर एक दूसरे की आदतें बदलने की कोशिश करें ना, तो फिर कुछ नहीं हो पाता। अच्छा चले बदले ना, लेकिन एक खटकती तो है ना एक दूसरे की कोई ना कोई एक दूसरे को ग्रूम करना बड़ा जरूरी है। मतलब कोई चीज मुझे आती है, जरूरी नहीं है सबको आती हो, कोई चीज किसी को आती है, जरूरी नहीं मुझे आती हो, तो वो एक दूसरे को देख के अगर सेल्फ ग्रूमिंग के प्रोसेस में आदमी आ जाए तो उसमें क्या बुराई है? सही है। ये मेरा मानना है कि आप दुनिया को देख के, अच्छा तरीका भी दुनिया में राइज यही है, किसी भी इंसान को कुछ भी सीखना हो तो वो देख के सीखता है। तो इन्होंने क्या देख के सीखा आपसे? ये मुझे नहीं पता क्या देख के सीखा, लेकिन ये है कि ग्रूम बहुत हुई है। नहीं जैसे अब इनको गुस्सा आता था, आप ये खुद बताएं। कॉन्फिडेंस का एक मसला था, इनकी हिम्मत नहीं हो रही बता रही। नहीं मैं सही बता रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंस का एक मसला था, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी शाय थी कि अगर हमने कभी शादी के बाद किसी जगह मैंने गाड़ी रोकी है ना, मैंने कहा कि ये साहब मेडिकल स्टोर है, यहाँ से डबल रोटी और अंडे ले लो, तो इसके हाथ पांव फूल जाते थे कि मैं जाके क्या कहूँगी, मैं कैसे उनसे बात करूं। मैंने कहा सहमा अंडे डबल रोटी लेने, सीधे सीधे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ये तक नहीं पता था, क्योंकि छोटी एज में वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो वालिदा ऐसे लिए बैठी थी बच्चों को जैसे मुर्गी अपने पैरों के नीचे, तो उसमें ये सीखा ही नहीं कुछ, दुनिया से इंटरेक्शन जीरो थी बिल्कुल। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर साथ हुई, बढ़ती गई। जब भी हम कहीं जाते थे ना शो, मुझे अपना वॉलेट देते थे, कहते थे तुम जाके ना ये लेके आओ। इस तरह प्रैक्टिस कराई आपने भाभी को? हाँ बहुत, इन्होंने मैं कहती हूँ इन्होंने मुझे तरबियत की है इन्होंने मेरी, आज भी इन्होंने मुझे सिखाया है कि किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो क्योंकि मुझे ना, मैं अभी भी जितनी बात कर रही हूँ सब ये मैं नहीं कर सकती थी, बिल्कुल नहीं कर सकती थी, बिल्कुल खामोश। और ये करके मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब तो मैं नहीं बोलता हूँ, अब सिर्फ ये बोलती है। बाकी अब वैसा होता है, मैं आके ना बैठे हुए होंगे कभी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, कुछ न्यूज़ भी चल रही हैं, तो मैं बोली जा रही हूँ शहूद आप सुन रहे हैं ना, कह रहे हैं हाँ देखो तुमने ये सुनते सब कुछ है।
कहते हैं, हाँ ये तो मुझे सब पता, तुमने यही कहा। मुझे लगता है सुन ही नहीं रहे, पर सुन सब रहे होते हैं। अच्छा, अगर कभी खुदा न खास्ता कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए किसी भी बात पर, सो कौन सुनता है, कौन मनाता है, क्या लड़ाई झगड़ा होता है तो कौन पहल करता है मनाने में? लड़ाई झगड़े में नहीं। नहीं, लड़ाई झगड़े की भी अगर हम बात करें तो मैं ज़रा जल्दी हाइपर होता हूँ, अच्छा, और लेकिन ये क्रेडिट जाता है क्योंकि ये बर्दाश्त बहुत करती है। अच्छा, साबरा लड़की काबिल, है। हाँ, तो इसने क्या किया, इसने सारी जिंदगी मुझे बड़े सब्र से ट्रीट किया। तो मेरे जैसा आदमी शायद इसी तरह हैंडल हो सकता था। कि सब्र करना। तो अगर मुझे कभी गुस्सा भी आ गया है तो वो 15 मिनट के अंदर अंदर, या बोलते बोलते अक्सर डांटते डांटते मैं रियलाइज करता हूँ कि उधर से तो कोई जवाब आना नहीं है, हाँ। तो किधर मत्था फोड़ रहा है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन आ जाता है। मगर जहाँ जहाँ हमारी लड़ाई कभी हो भी गई है तो पहल मनाने में इसने की है। अल्लाह, भोली भोली है हमारी भाभी। ये कर लेती है फौरन। हाँ, अच्छा, एक्सप्रेसिव जैसे सरप्राइजेस देना, मोहब्बत का इजहार करना, अपनी घर वालों के लिए बर्थडे अरेंज करना, वो कौन करता है? ये तो आप सब पाकिस्तान की लड़कियों से पूछ लें, मैं ही हूँ। हमेशा से। कह रहे सब पाकिस्तान की लड़कियों से पूछ ले। मतलब जितनों को मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, मैंने देखा है सऊद भाई जो है लाइक बहुत फ्रैंकली सबके साथ बिहेव करते थे, ऐसा नहीं सारे कलीग्स के साथ। ये वाली चीजें तो मुझे अच्छे से याद है। शऊद बहुत दोस्ती मेरी एक्सप्रेसिव है। सबसे। शऊद बहुत मेरी बहुत सरप्राइज बर्थडेज बनाई हैं, हाँ। और मैं इतनी बेवकूफ जिसे घर में होके भी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अरे एक जगह तो बड़े मजे की सरप्राइज हुई, इनकी बर्थडे की मैंने जवेरिया के घर पे ना, जवेरिया बासी के, अच्छा, और उसके घर पे सरप्राइज बर्थडे, उसकी बेसमेंट में हाँ। हमने बड़ा अच्छा एक डांसिंग फ्लोर भी लगाया और एक बड़ा केक शेक, और तारीख भी वही है जो इनका जन्मदिन की है। अब इतना तो आदमी को पता हो ना, तारीफ होनी थी आगे की थी हमने मिक्स। अच्छा, अब हम चले गए बेसमेंट में और हमने जाके सब बैठ गए दोस्त यार, जिन जिन को इनवाइट किया था। अब जनाब केक आया ना, अब केक आया और उस पर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे साइमा, और रखा गया, और ये देख रही हैं और सब तालियां बजा रहे हैं, तो ये भी खड़ी तालियां बजा रही हैं। मैं पूछी किसकी और बर्थडे में, हम यूं सब देख साइमा रही को हूं, देख के हैप्पी उधर बर्थडे देख का रही हूं। सॉन्ग गा रहे हैं और ये तालियां बजा रही खड़ी है, हैप्पी बर्थडे। शऊद किसकी है? शऊद किसकी है? मैं कहा, अबे तेरी है भाई, बर्थडे पार्टी है तेरी है। Oh my God. क्योंकि हाँ, she's like that. मैं सोचे हम शायद किसी की बर्थडे भी है ना, तो मैं पूरी देख रही हूँ इधर उधर, क्योंकि कि किसकी है, सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं वो ही, तो मैंने कहा अबे तेरी ही है। मुझे इस तरह मेरी बहुत, हम आपस में इस तरह बातें करें। सरप्राइजेस शऊद बहुत देने के। शऊद लाइफ में कहते हैं कुछ हैपनिंग रहनी चाहिए, डेड लाइफ नहीं हो, बोरिंग नहीं होनी हाँ, चाहिए बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ आम जिंदगी में भी ना, रोज में आएंगे, जैसे ये ऊपर रूम है, मैं नीचे हूँ किचन में, तो आएंगे तो कुछ आके डराई देंगे, या कोई ना कोई कुछ कहेंगे, चलो क्या हो रहा है, ये एक मतलब शोर हो जाता है। चुलबुले इनकी नेचर, लाइवली। ऐसे नहीं है कि हाँ डराता तो मैं चांस लेने के लिए हूँ। शायद कुछ हो जाए। अच्छा, अभी ये कढ़ाई जो है, इसमें आपने सबसे पहले आपने चिकन फ्राई की, उसके बाद उसमें नमक डाला, फिर आपने लहसुन अदरक डाला, अब आप जो है वो अच्छे से लगता है भुनाई हो गई है, तो अब आप टमाटो पेस्ट टमाटो पेस्ट करके हल्की आंच पे, तकरीबन 5-6 टमाटरों का पेस्ट। ये मेरे ख्याल है ज्यादा है, लेकिन हमने जो इसमें डाला है वो तकरीबन 4 से 5। अच्छा, अब और ये सब भुनाई के बाद हल्की आंच पे हमने टमाटर का पेस्ट डाल रख दिया, ताकि अब क्या होगा फिर जब ये गोश्त थोड़ा सा गल जाए, और गलने के बाद फिर हम इसे मिक्स करके लास्ट में अपने थोड़े से मसाले डालेंगे। और हमारे मसाले क्या क्या डालेंगे, क्योंकि हम ब्रेक पे जाएंगे ना। ठीक है, हमारे पास कुटी हुई मिर्च है, ओके, और हमारे पास ये क्या कहलाता है, काली मिर्च है। अच्छा, बस, और हरी मिर्च, और हरी, ये हमारा ये मसाले इसमें डालेंगे, जब ये गल जाएगी तब रेडी हो डालेंगे। जाएगी, बिल्कुल एंड में डाल के हल्का सा जब भूनेंगे और हमारी ऑयल डिश जो है ना आ जाएगा, दाने जी, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खाएंगे मिलकर कढ़ाई शहूद अलवी के हाथों की बनी हुई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, शहूद अलवी विद फैमिली आज हमारे पास मौजूद है। बड़ी मुश्किलों से भाई माशाल्लाह हर ड्रामे में जो है वो इतने मज़े मज़े के कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छी बात है आपकी कि वक्त के साथ साथ मुझे अच्छे से याद है कि एक हीरोइन इस तरफ होती थी, एक हीरोइन इस तरफ होती थी, बीच में हीरो होते थे। सो वो जो 2 शादियों का शौक था ना मेरा, वो अल्लाह ने यहाँ पूरा किया। मैंने कहा असली में नहीं होने दूंगा, तुम्हारे नहीं करूंगा, तुम वैसे ड्रामे में शौक पूरा कर। और अभी भी आप जो भी कैरेक्टर कर रहे होते हैं, ये नहीं कि अगर किसी बेटी का बाप है वो वाला कैरेक्टर होता है जिसपे आप
डिपेंड करवा रहे होते हैं ड्रामे को, ना परफॉर्मेंस जहाँ आपको चाहिए होती है। सो अभी तक वही माशाल्लाह लेके चल रहे हैं। आपके घर में जाहिर है हर किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, कोई क्वालिटी होती है। घर का सबसे बड़ा अगर मैं पूछूं रोतू कौन है, सबने इशारा करना है उसके ऊपर। घर का सबसे बड़ा रोतू ये छोटू। अब तो आपको भी पता चल गया होगा उसे। मैं जब पहले देख रहा था मुझे पॉइंट करता आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि नहीं है रोतू। फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे, मैं उसे भाई से Yes, फर्स्ट I टाइम मिली थी, मैं रो रही थी। रोते रोते मिली थी। तो क्यों तुम्हें रोना जल्दी आ जाता है क्या? सेंसिटिव हो गया क्या? उस वक्त आई रिमेंबर emotional। पेट लवर हो तो एक बर्ड थी आई थिंक, तो वो बहुत उसको चोट लग गई थी, जख्मी थी, तो वो उसको देख के रो रही थी बेचारी। आए उसको हाय। रेस्क्यू करके घर लेके आई थी और उसी वक्त उजैर भाई भी आए थे। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने मिले थे, तो ये First रोती रोती impression मिली थी रोतू। कि अस्सलाम वालेकुम ऐसे मिली थी। ओके 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 ओके। घर में सबसे बड़ा कोई ऐसा शख्स जिसको लतीफा सुना दो या हंसी आए, दौरा पड़ जाता है हंसी का, तो वो रुकता ही नहीं है। कौन? अरीबा। बिल्कुल हाँ हर वक्त जोक्स भी खुद ही मारेंगे और हंसेंगे भी खुद ही। खुद ही करेगी, सबको हंसाएगी। अच्छा, हंसाने वाली भी और हंसने वाली। हंसाने वाली बस क्या रौनक। आपको उजैर कैसा लगा इसका सेंस ऑफ ह्यूमर? बहुत अच्छा है। हाँ हंसी आती है। यस, जबरदस्ती भी कभी हंसना पड़ता है। नहीं हंसेंगे तो हंस रोब में आ गए ना तो ओके। ये तो मेरे प्यार है। घर में सबसे बड़ा सोतू। हमारी अम्मी जान। मेरे प्यार है। देखते कहा था मेरे पे आया। अच्छा ज्यादा सोती हैं? नहीं दरअसल मैं बहुत अर्ली उठती हूँ ना, तो क्या ज्यादा नहीं होता है सोती, लेकिन जब सुला दो कि जैसे मैं आई ना और नींद जल्दी स्पेशली थोड़ी मूवी चल रही है कुछ, तो थोड़ी सी मैंने नैप जरूर ले ली, फिर रात में फिर मैंने ले ली। मैं बहुत अर्ली उठी हुई होती हूँ, तो मुझे ये कह करती के थी, मैंने सो बेडरूम, दी। मैं कह रहा हूँ मेरे घर में थे, मैंने कहा शूट भी नहीं है मेरे साथ, कमरे में रहो जरा, हम साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कहने लगे हाँ बस मैं चूल्हे पे कोई हंडिया है कुछ है, मैं देख के आई। हाँ। नीचे चली गई। अब मैं टीवी लगाया हुआ था, देखता रहा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। मैं उठा, बच्चियों का कमरा सामने ही वाला है, तो मैंने हाँ। बच्चों से पूछा माँ कहाँ है, कि वो नीचे है। तो मैंने यूं करके जो नीचे झांका है ना, तो नीचे सोफे पे बड़ी सो रही है। मौका मिल गया था मुझे। ऐसी है। हाँ, क्या? हमेशा से हमेशा से। अरे वाह यार लकी है। अच्छा कोई आप सब में जो बहुत ज्यादा ना एक्सप्रेसिव तो हो, लेकिन गले लगाना, प्यार करना, वो ना हग हग जोर से ये छोटी वाली ये हर वक्त चिपकी रहती सबके है। चिपकती है। हर किसी मैं भी ये को बोल रहा था। yes। शहूद भी है बहुत ज्यादा तो ये एक्सप्रेसिव फिर ये वाली क्वालिटी अब्बा पे मैं गई। थोड़ी क्लिंगी हूँ। अच्छा प्यार अबू प्यार करते हैं, ये चिपकती है आगे। अलग अलग वो है। हमारा भी घर का छोटा ऐसे ही है, वो तो थूक वाली पपिया भी करता है। ये वाली चीज है। ओके वाह, गुस्से का तेज कौन है घर में? अरीजा। है अरीजा? क्या कोई चीज कभी तोड़ी है? गुस्सा आ गया तो मोबाइल तोड़ दिया? थोड़ा तो है। खुद का तोड़ा किसी और नहीं का? तोड़ा। गुस्से में आया बस। लेकिन मेरी तरफ से इजाजत भी है, गुस्सा फोन जब- तोड़ने की? जब गुस्सा आए तो अपने ऊपर निकालने के बजाय किसी चीज पे निकालो। ये हमेशा कहते कोई हैं। चीज तोड़ दो, हाँ मोबाइल दिला के दिए फिर आपने नए? दिला देता हूँ, लेकिन ये कि अपने ऊपर ना निकालो। बहुत कम आता है गुस्सा ऐसा। और हर वक्त महंगा गुस्से फोन में- आया था, तो वो तो फायदे में हो गया मेरे। खुद को जलाए आदमी अंदर से डैमेज बैठ करे के। अंदर मैं कहता हूँ वो वाला ना आए तो निकाल लो किसी चीज पे, तोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ और क्या क्या तोड़ा है फोन के अलावा? टेबल, डेकोरेशन पीस? नहीं उस दिन कमरे में क्या मेरे पास वो आके तो जो मैंने गुस्सा करके क्या गोल्ड उठा के फेंका था। गोल्ड फेंका। क्विल्ट से क्या होता है? थोड़ा बहुत कम है मैंने। ग्लास उस वक्त तोड़ा है, किसी I चीज think। पे आया था, वरना इस तरह इतनी एक दफा रिएक्टिव है ग्लास नहीं। तोड़ा। उसको उस कभी दिन कोई चपेट बात थी। लगाई है? उसको कभी तो चपेट? मैं प्यार में भी मार देती हूँ। ऐसे तो मैं हर वक्त करती रहती हूँ ऐसे। हाँ वो तो चलता है बहन। चलता रहता है। ओके अच्छा घर में सबसे बड़ा पढ़ाकू कौन है? शादी में जाना है, किसी सालगिरह में जाना है, नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं पढ़ रही। यही है सच। सजली। हाँ पढ़ाकू कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली इतनी नहीं हो किताबी, लेकिन इनके मुकाबले लेकिन अगर लॉ पढ़ना है तो फिर तो किताबी बनना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली। उसके लिए बिल्कुल। हाँ सही तुमने चूज किया है भाई। ओके अभी तो इन्होंने तो बताया कि ये बेगम की जो सरप्राइज बर्थडे ये सब अरेंज करते थे, लेकिन अब तो इनका तो मुझे पता चल गया, लेकिन इनके अलावा और कौन है जो दूसरों की इवेंट्स अरेंज करना, ये ऑर्गेनाइज सबसे करना, ज्यादा। बर्थडे याद रखना? सबसे ज्यादा यही अरीबा। करती है। अरीबा अरीबा में आई ख्याल है रखती है। हर चीज के ना बिल्कुल। गिफ्ट्स वगैरह
जब अरीबा कमाओ पोत हुई थी तो गिफ्ट वगैरह तुम लोगों को देती थी कुछ? फर्स्ट सैलरी जो सबसे मिली पहले। उसमें से भी अभी सबके मुझे लिए भी दिया है इन्होंने एक गिफ्ट। बहुत देते हैं गिफ्ट। हाँ, अभी और तक देती हैं। ट्रीट्स देने में कौन माहिर है कि चलिए फलाना चीज की मुबारकबाद ये ट्रीट। ये अब्बू करते हैं हमारे। हाँ ये नहीं, मेरे ख्याल में डिपेंड्स ऑन दी मम्मा इवेंट। ज़्यादा करती हैं। अब्बू जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीदी या कोई इस तरह की कोई भी चीज़ हुई तो ये हमें ट्रीट लेके अब्बू जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी ट्रीट्स जैसे होती है ना, कोई भी छोटी सी खुशी तो अम्मा अच्छा। वही। हाँ, तो वो हर जैसे चीज़ में छोटी-छोटी जैसे हाँ, क्या? मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाती हूँ। ऐसे ही अब ये बैठे खा- इस बैठे। किस्म की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा ये असल में खुद initiate चटोरी करती बड़ी है। तो इसको अच्छा मैं टाइप भी नहीं थी ना, मैं कभी लेके गया चटोरापन कराने के, आओ आज ये चीज़ खा के आते हैं, मेरे अंदर वो मिजाज नहीं था। इनके फादर जो थे उनमें था, अच्छा तो ये बचपन से इस चीज़ आदत को एंजॉय develop करती हुई बड़ी हुई है। तो अब ये बच्चों के साथ ये वाला काम मैं ये ये करती कहती है। हूँ कि जब बहुत अगर एक ही तरह लाइफ चल रही है थोड़ा बहुत, तो चेंज के लिए कोई भी इवेंट बनाना पड़ता है। हाँ। आप कहते हैं चलो ये करते हैं आज, ऐसा ना कुछ। मैं भी अपने अब बच्चों को बेट- पकड़ती हूँ, यही हाँ, अब करते हैं। बेटियां हैं माशाल्लाह, अब इतनी बड़ी बड़ी साथ की हो गई हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता है। हम कभी कुछ कुकिंग करने में, कभी कोई चीज़, कभी हाँ। कुछ, कभी बाहर जाने में हम ये करते हैं। अच्छा शॉपिंग पे जब आप लोग गए हैं, जब ये छोटी भी थी तब, तो ये साथ जाते थे या कहते थे नहीं भाई ये लो पैसे तो खुद ही ले लो जाके? नॉट अ शॉपिंग। हाँ बिल्कुल अक्सर ऐसा ना ईद पर अब्बा ने कहीं कार पार्क की हुई है जा जगह एक आध दफा गए भी इस तरह, लेकिन मैं बहुत इरिटेट हुआ हूँ। हाँ। मुझे मैं अपनी भी शॉपिंग जब करता हूँ तो मेरी शॉपिंग बहुत लिमिटेड टाइम में और अच्छा। बहुत तेज होती है। अच्छा अब मेरे लगे बंदे लोग हैं, मुझे पता है किस डिज़ाइनर के पास जाना है, उससे क्या क्या मैंने बनवाना है। मैं गया, मैंने जाके बताया, 2 कपड़े पसंद किए, 4 पसंद किए और आ गया। तो मेहंदी बनाता वेहंदी रहेगा। लगवाने के लिए भी नहीं आप कभी गए? नॉट तो कौन ड्राइव करके जाते ये थे? लोग करते बहुत हैं, आपस में बचपन ड्राइवर में, रखा हुआ है, ड्राइवर के साथ मेहंदी जाते का और इन हाँ। चीज़ों का ईद वीद का होता था। मेहंदी अब तो हम तीनों बहनों को पसंद ही नहीं है। अच्छा ये सही है। तो ये मतलब इस तरह की चीज़ है कि वो फिर आदत बनी ही नहीं। हाँ। मतलब ये जो दिन में एक रात को मिजाज निकलना है ना, तो आई एम उसकी सॉरी वो- टू कट यू, एक मिजाज है कि आपने किसी भी शॉपिंग सेंटर में जाना है हाँ और आपने सारी दुकानें घूमनी है और उसके बाद जो आपने पहली दुकान पे चीज़ देखी थी वो खरीदने के लिए वापस जाना है। मैं इस चीज़ से बहुत इरिटेट होता हूँ, तो मुझसे ये हुआ तो नहीं। वो हम सर्वे इसलिए करते हैं तो मैं ताकि गया एंड में हूँ। वो पसंद कर सके। हाँ, मैं इनके साथ जाता था शुरू में, लेकिन वो चीज़ जब मैंने देखी कि ओहो ये लोग तो बदल नहीं रहे खुद को, तो मैं ही बदल लूँ। ये डिपार्टमेंट हमारा है, हम इसे बहुत एंजॉय करते हैं इस चारों जाके। सिचुएशन में हमें भी इनकी इस चीज़ की आदत पड़ी, लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल डिफरेंट है। ये जाते? ये जी, ये बिल्कुल शॉपिंग एंजॉय करते हैं और इसी तरह करते हैं कि हो मैं आप, हर माशाल्लाह, पूरे माशाल्लाह, दोनों। लेकिन अब जब मतलब मुझे लगता था कि नहीं यार, अब जो है ना अब्बू हमें शॉपिंग पे नहीं लेके जाते तो हम चले तो, लेकिन जब ये करते हैं तो मुझे इतनी वो होती है जल्दी कर लें आप जो है वो इतना टाइम, क्योंकि बाप ऑब्वियसली की आदत आदत तुम्हारे मेरे अंदर आ ट्रांसफर गई। हुई है। अच्छा रीबा की शादी की पिक्चर्स तो दिखाएं भाई। ओके हाँ, डिस्कस करने में मजा आता नहीं? माइयों की है? हाँ तुम लोगों ने ओपटन खेली थी? नहीं, उत्तर हमने तो खेली थी घर में। तुम लोगों ने खेली थी? अपने बड़ा घरों में मजा मेरा आता है बड़ा। होए होए। और ये क्या है? ये शादी की? शादी के दिन अच्छा ये मुझे ये सनलाइट, अच्छा नहीं वो जी जी, पीछे सनलाइट light। के नहीं, हाँ, ये सनलाइट सनलाइट में डे फोटो लाइट शूट में किया? ये लाइट की है। ओह अच्छा, आजकल बड़ा ट्रेंड हुआ हुआ है ना। जी 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 So, शादी तो तुम लोगों की रात में थी, जी। हाँ, लेकिन ये सनलाइट में हमने फोटो photo शूट shoot कराया। ये हमने जिस जगह वो शादी करके- हमने की थी बच्चों की, जी। एंजेलूजियन बैंक्वेट्स, तो वहीं पे इन्होंने जाके और डे में उनके पीछे बड़ी अच्छी एक जेटी वेटी और सब बना हुआ है। अच्छा तो ये फोटो शूट वहीं पे करवाई है, फिर हाँ। वहीं से हम शादी में आ गए थे और ओह शादी तो ये अच्छा हो गया ना, प्रॉपर आराम से हो जाती तस्वीरें, वरना कितनी जल्दबाजी हो रही होती है। बहुत टाइम, आपको पता है ये टाइम टेकिंग चीज होती हाँ। है, देन इट्स अ मेमोरी, सो हाँ। इट स्टेज विद यू, सो वी वांटेड इट टू बी वेरी परफेक्ट एंड वेरी नाइस, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द राइट टाइम। अच्छा तो शादी के फोटोग्राफर चूज करना, ये वो हमारे ज़माने में शादी थी तो अब्बा ही करते थे, डेकोरेशन भी अब्बा ही अम्मा कर रहे होते थे। तुम लोगों ने क्या किया? किस मेरी हर चीज़ मेरी मर्ज़ी की और मेरी पसंद की हुई है। अच्छा। और वो इसलिए क्योंकि मैं शायद उस पर इतना फोकस नहीं करती, लेकिन इन सब लोगों ने, इनकी भी फैमिली ने, मेरी अपनी फैमिली ने, सब ने मुझे हर चीज़ का मार्जिन दिया। अच्छा मेरे कपड़े, मेरे जूते, चीज़ें, लाइक यू नो फोटोग्राफर, इवेंट, जो लोकेशन है, वेन्यू, वो हर चीज़ के लिए। छोटी छोटी So, डिटेल्स का अपनी- इनको बहुत ख्याल होता है। हाँ तो हमने इनको डिपार्टमेंट दे दी कि आप ही इन्होंने सबने मैनेज मुझे करें। ब्रेक दिया, कहा आराम से करो तुम अपना वो, और फिर करो रिसर्च करो, जो भी तुम्हें चीज़ पसंद है वो बताओ। तो मैंने इनको जो जो चीज़ बताई, इन्होंने वो चीज़, क्योंकि मैं देख रही थी वलीमे की पिक्चर्स, बहुत अच्छा डेकोर, बहुत मॉडर्न डेकोर हुआ हुआ था, जो हमारे अम्मा अब्बा को नहीं समझ आती थी ये चीज़ें। सो दैट्स गुड। मुझे लग रहा था कि कहीं टचेस, जाहिर है न्यू जनरेशन के हैं, उनकी हाँ, अपनी अब चॉइसेस बच्चों के होती बहुत हैं। है।
Change हो तो तुम लोगों ने आजकल तो ये होता है शादी में कॉन्ट्रास्ट और ये सारी चीजें, स्टेज का कलर, ये सब इन चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, बिल्कुल। वो सब चीजें तुम लोगों ने सब चीज़ें हमने अपने कपड़े क्या करने हैं, किस तरह करने हैं, और उसके बाद सोफे का क्या कलर होना ओए चाहिए, ओए। उसके आगे टेबल है, अगर कारपेट है तो वो क्या है, Oh, You know, all of that, great. हाँ, तो- वाह, अच्छा, वाह, वाह। अच्छी बात ये थी कि ऑब्वियसली द फैमिलीज नो ईच अदर वेरी वेल, तो सब चीज़ें आपस में म्यूचुअली डिसाइड करते थे बैठ के, तो इट गॉट वेरी इजी फॉर अस। वाह। और रस्में हुई थी वो जो होता है ना, शादी में तो होता है दूध में अंगूठी ढूंढना, पत्तियों वाला, वो जूता ये रस्म छुपाई। हुई थी, एक छोटी सी रस्म की थी जब हम घर आ गए थे उसके हाँ। बाद, क्योंकि हमारी फैमिली में रस्में इतनी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा। नहीं, हम लेकिन, करते ही नहीं, हम हाँ। एक्चुअली थोड़ा सा Exactly. खिलाफ हैं। अच्छा। हमारी फैमिली में हमारे वालिद साहब की भी ख्वाहिश कभी भी नहीं थी। हमारी शादियां जब हुई हैं, मेरी मेरे बहन भाइयों की, तो हमारे अब्बू ने कोई रस्में जूता और इस छुपाई तरह- वगैरह कुछ भी नहीं। कोई ड्रामेबाजी नहीं। अल्लाह। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों हमारे वालिद साहब हाय को हाय, नहीं तुम पसंद। लोगों को गुस्सा आया होगा इस बात पे, तुम लोगों ने जूता छुपाई नहीं, नहीं हमने की। जूता नहीं इन छुपाया, लोगों लेकिन ने पैसे की हमने पूरे लिए। हाँ फिर सही है। थोड़ी बहुत दी उंगली इजाजत के पकड़ी कर लें, थी। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं पसंद। हाँ, मुझे मस्ती बहुत होती सादा है। सादा लगता है, अच्छा लगता है कि निकाह हो, हाँ। बच्चों का अल्लाह पाक खुशियां नसीब करे, फिर उसके बाद एक वलीमा सुन्नत नबवी है वो पूरी हो, दैट्स इट। हाँ। इन दो रसूमात के अलावा मुझे कोई रस्म अच्छी नहीं लगती। अच्छा। लेकिन वो इनके वक्त में चूंकि उधर भी ख्वाहिशात थी, उधर भी दो बहनें थी, इधर भी दो बहनें थी, तो और इन्होंने ऑब्वियसली की। इनकी बहनें माशाल्लाह से अब ये, और ये घर के छोटे हैं, तो अब इनकी चूंकि शादी, तो सब बहन भाई बहुत इन्वॉल्व थे और सब। तो घर जाके तो क्या उन्होंने कहा रस्म कि है? घर जाके उन्होंने वो खीर वाली जो रस्म होती है हाँ, जिसमें खीर दुल्हन चटाई। के हाथ से हाँ। खिलाते हैं, और मतलब मुझे इन्होंने खानी थी और मुझे कोशिश करनी थी कि ना खा पाए, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसमें ऑब्वियसली जीत गई। अच्छा, वो एक और रस्म हाँ, बस बहनें एक। तो हाँ, वो भी तो होता है माशाल्लाह खास तौर पे बहनें जो हैं, लड़के की बहनें, दरवाजा रुकाई, घुटना वो भी पकड़ाई, होती है। वो भी होती हुई ना। इनकी बहनों ने की थी, yes। उसमें पैसे बहनों को मिलते हैं, जी, जी। वो सारा वो बहुत दोस्तों मजे ने, की इनके चीज़। दोस्तों ने हमें रोका था। अब हाँ। दोस्तों से तो आपको पता है कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ। तो जब हम आए थे तो इनके दोस्तों ने हम रोक लिया और कहा कि अब तो हम पैसे निकलवाएंगे और सब। हाँ। तो हम लोग खड़े थे नीचे, तो ये कहने लगे मुझे, ऑब्वियसली सब लोग ख्याल कर रहे थे हाँ। कि तुम खड़ी हुई हो, तुमने हील्स पहनी, तुम ऊपर चली जाओ। इतना मेकअप, मैंने- फिर गर्मी। और दुपट्टा वगैरह, और मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज अगर तो मैं चली गई तो फिर मुझे पता है कि दोस्तों वो में फंस दोस्त जमा हो जाएंगे। जाएं तो फिर वो मेरे प्रेशर की वजह से थोड़ी सी जल्दी चीज निपट जाएगी, तो मैं खड़ी रही साथ। मैंने कहा, नहीं अब शादी हो गई ना, सो आई वोंट लीव यू, डोंट फिर भी गुड 15-20 मिनट्स हम खड़े रहे। हाँ, बहुत Deal good बना। किया। दोस्तों का क्या आपको पता है, उनका एक अलग किस्म का हक होता है अपने हाँ। उस पे, तो बस अच्छा, फिर वो- ये तो अच्छे दोस्त थे, शराफत से घर ले गए। मेरे वालों ने तो अगवा करने की कोशिश की। ओए होए। उन्होंने पक्का सोचा हुआ था कि शहूद को रास्ते से उठाएंगे और उसके बाद बस आ गए थे वो अपनी तबाही। गाड़ियां लेके सामने आ गए थे, वो तो अब्बू थे शहूद के, उन्होंने कहा नहीं भाई अभी ये यहाँ रास्ते नहीं में मैंने नहीं करो। मुझे पता था मेरे दोस्त कितने कमीने हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो गाड़ी में बैठे बैठे, बाजी साथ थी, हम दोनों पीछे बैठे थे, मैंने हाथ बढ़ा के सारे दरवाजे लॉक किए और मैंने ड्राइवर से कहा बेटा कुछ भी हो जाए दरवाजे ना खोलना, और दौड़ा जितनी दौड़ा सकता है। क्योंकि ये सारे मुझे- मजे, ये कितनी यादगार मेमोरीज होती हैं जिंदगी बात की तो है। कि आप जब बैठते हो तो याद करते हो और ये हुआ था और वो वाली। तो शादी की वीडियो और तस्वीरें वगैरह आ गई, क्योंकि आजकल इतना मुश्किल है भाई। हाँ, ये मेरी लेजीनेस की वजह से सिर्फ हो रहा है, मुझे उनको कुछ सॉन्ग्स देने थे, वो मैंने अब तक दिए नहीं है, तो इस वजह से, बट एवरीथिंग इज रेडी। हाँ। पिक्चर्स हमारे पास आ गई थी रॉ, लेकिन एल्बम्स अब वो क्रिएट नहीं हुए और हैं, वो आजकल भी मुझे कितनी choose करना है। टेक्निक बढ़ गई है, मतलब कितनी मजे की हो गई है। अलग अलग कैमरों से शूट होता है, 4-5 कैमरे सिर्फ ड्रामों में यूज नहीं हो रहे होते थे जैसे होते थे, अब तो इसमें होते प्रॉपर हैं, वीडियोस हाँ बनती हैं, प्रॉपर तो उस वीडियोस किस्म की, बनती हैं yes, वो। yes, yes, So, तो इनकी सब शादी में तो मैं ख्याल है कुछ 8 या 9 हाँ, कैमरा थे, तकरीबन yes। हाँ और वो उसके भी थे हाँ, हमारे जिसके- दोस्त थे ना एंडलूशन बैंक्वेट्स वाले, अच्छा तो वो अपनी भी टीम तब वाले उन्होंने भी इजाजत ली थी कि बहुत यार आप सारे इजाजत लोग दे हो तो गए थे, हाँ। मैंने कहा कर ले। आप लोगों ने कोई डांस नंबर रखा था दोनों मियाँ बीवी ने? नहीं, हमने घर में किया हमने था, घर जो में बहुत ढोलकियाँ डांस हुई थी किया। घर में, वही तो हाँ, उसमें हमने usually बहुत हम- किया प्रैक्टिस था। नहीं की? नहीं हमारा वैसे बड़ा अच्छा डांस है। दोनों में अभी भी खड़े हो बगैर जाते हैं, जस्ट practice। ट्विस्ट करते हैं, तो दैट्स इट। उजैर ने किया था रीपा के लिए स्पेशली एक ओए गाने होए। पे माइयों वाले दिन जो ना। हमारा मायू था वो अपेरेंटली हम दोनों ने डिसाइड किया था, म्यूचुअल डिसीजन था कि हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बड़े हैं फैमिलीज में, फिर इनकी भी बहनें और मेरी भी दोनों बहनें, तो बच्चों को भी, इन दोनों को भी वो होता है, और इनकी भी बहनें बड़ी हैं, तो और शादीशुदा है माशाल्लाह, उन्होंने कहा हम अपने भाई की शादी इंजॉय करना चाहते हैं, सबको आपको पता है। हाँ। तो हमने कहा एक बहुत ही छोटा सा इंटीमेट सा हम एक इवेंट रख लेते हैं जिसमें सिर्फ एक मायू Family, की हाँ। फैमिली वगैरह, सिर्फ क्लोज फैमिली थी हमारी। हाँ। तो उसके अंदर इनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने डांस किए थे,
तो उसमें फिर मुझे सरप्राइज ही मिला कि ये सडनली आया, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, तो कह लिए मैं डांस करूँगा अभी। ओह, अच्छा, ओह। तो फिर इन्होंने कौन सा गाना था भाई जिस पे बिजली बिजली क्या 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 एक सॉन्ग है बिजली, बिजली। आई थिंक हैरी हार्डी हर कुछ इसका सॉन्ग है, हाँ, I'll let you बिजली know। वाला वो जो उसके ऊपर उन्होंने किया था एंड इट्स अ वेरी गुड डांस। अच्छा डांस किया मतलब प्रैक्टिस वगैरह फुल प्रैक्टिस करके बहुत मेहनत वाह यूजुअली बच्चा हमारा करता नहीं है, लेकिन उस दिन उसने चलो यही खुशी बड़ी का बात दिन है, शादी के यादगार, दिन यही तो बच्चों- मेमोरीज होती हैं कि भाई डांस और ये वो माशाल्लाह। ओके, सबसे ज्यादा शाय भाभी का तो मुझे पता था कि शाय थी, अब पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा शाय कौन है? सच हाँ सज्जल। लेकिन अभी भी इसको खामोश है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पब्लिक इंटरेक्शंस। नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं आई डोंट वांट टू डू दिस। तो वो थोड़ी सी छोटी हैं, लाडली हैं हम सबकी, तो इस वजह से ज़रा ज़्यादा थोड़ी शाय है भाई। घर का सबसे छोटा शैतान नहीं होता। वो हमारी छोटी ही है, शरारती यही- है हमारी। यही हाँ है। ये घर में बहुत डिफरेंट है, मतलब हाँ। घर में सब तरह, लेकिन बाहर आके बिल्कुल खामोश सीधी होके बैठ बैठ जाती है। के कौन सी बेटी ऐसी ना टायर पंचर करके भाग गई, मोहल्ले वालों की किसी की बेल बजा के भाग गई, ऐसी शरारत कौन, किसी ने नहीं की? ऐसी नहीं। तीनों में से किसी ने। नहीं यार, हाय मैंने तो बड़ी की है। अरीबा ने भी नहीं किया, आई थिंक सो। किसी ने भी नहीं। हाँ अच्छा, ये वाली शरारतें हमने अपने बचपन में की हुई है, तो इन्होंने इसकी देखी। शैतानी कहाँ तक मैं दूँ? घर की घर के अंदर घर की हद तक, हाँ घर में हम सबको टीज करना, हाँ हमारे 14 तबक रोशन करना। ओके माशाल्लाह। ओए, हर वक्त हाय अल्लाह जी मुझे क्या हो गया, बीमार कौन ज्यादा जल्दी हो जाते, जल्दी जल्दी मैं हो जाता हूँ। हाँ? अच्छा, वैसे पहले भी जब आपकी शादी होती थी, जब बीमार होते थे पूरा घर सर पे उठा लेते थे, ऐसी थी नेचर? आदमियों में तो होती है ये। नहीं, सर घर पे सर पे उठाने नहीं उठाए, वाली। लेकिन हाँ थोड़े से मैंने तो जैसे बहुत खामोशी से गुजरवा दी अपनी opposite। बीमारी। हाँ ऐसे भी किया है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि वो मुझे अच्छा लगता है अगर कोई पैम्पर करे ना आपको बीमारी के दरमियान। तो जब शादी हो गई थी तो मुझे इन्हीं से उम्मीद रहती थी हमेशा कि बीवी मुझे करेगी, तो इसने किया हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो वो अच्छा लगता है अच्छा लगता करवाना थोड़ा बहुत लेकिन से। हाँ वैसे तो मिलती नहीं इम्पोर्टेंस, तो चलो ऐसे ही सही। बीमार हो गए। है कि- देखो जरा, देखो जरा। और बहुत जल्दी जल्दी सैड कौन हो जाते हैं? छोटी छोटी बातों पे कौन सैड हो जाता है? ये कोई भी नहीं हमारे, नहीं। कोई सैड वाली कहानी? हमारे यहाँ मजाक में उड़ा देते हैं हम। मजाक में। हाँ, sad। और किसको कोई बात बता दो तो वो किसी को नहीं बताता, जिप मुंह पे लगा ली भाई, गहरा। मुझे लगता है हम सबके अंदर है। हाँ पेट का हल्का कोई नहीं एक है। दूसरे की, हाँ हर कोई एक दूसरे के सीक्रेट जरूर सीक्रेट रखता है। कीपर्स हैं। ओके ओके, उजैर शायद इनको वैसे नहीं जान पाएगा, मेरे शो ने उजैर हम सबको अच्छी तरह जान चुका है, हर किसी एक की नेचर। नहीं उजैर, ये शो तुम्हारे लिए है खास तौर पे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई साफ सी बात है, आजकल बच्चों ने बड़ा तंग किया हुआ है, घर का खाना नहीं खाना, उन्होंने बाहर का खाना खाना है, और वो कहते हैं कि भाई वो जायका ही नहीं आता घर में। सो इसीलिए मसाको लेकर आया है आपके लिए चिकन पाउडर, और जिसका मैं कहूँगी कि अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपके पास हर खाने में चिकन फ्लेवर डालने का, क्योंकि हम इम्यून है कि चिकन फ्लेवर डलते ही हर खाने में जायके में इजाफा हो जाता है। ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट शामिल हैं, ये हलाल सर्टिफाइड है। आप इसे दाल में डाल सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं। सिर्फ 15 रुपए में आप चिकन का फ्लेवर हासिल कर सकते हैं। पता है खाना बनाने वाले को यकीन ही नहीं आएगा कि अगर उसने मसाको का चिकन पाउडर यूज़ किया है सो उसके हाथ में इतना जायका भी आ सकेगा इससे। अगर आपसे ये कहूँ कि ये अफोर्डेबल भी है, और हर रोज़ तो आप चिकन नहीं घर में बना सकते ना, ज़ाहिर है, साफ़ सुथरा भी है। इन सारी चीज़ों को देखकर आपको ये लगेगा कि ये अभी इस वक्त मौका नहीं है कि हर वक्त आप बाहर से खाना मंगाए, महंगाई भी है, सफाई भी नहीं होती। सो मसाको के चिकन पाउडर से ये आप एक सुकून आपके दिल में होगा कि आपका बजट भी आपके हाथ में होगा, हाइजीनिक भी होगा, और आपके बच्चों का दिल खुश भी हो जाएगा। अच्छा, 2 क्यूब का मज़ा एक सैशे के अंदर मौजूद है। इसमें
रियल चिकन फ्लेवर मसाला मौजूद है, आपको इसमें सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो सारे मसाले इसी के अंदर मौजूद होंगे, आसानी से खानों में अब्जॉर्ब हो जाता है, मैरिनेशन में भी आसानी पैदा करता है और खानों को एक्स्ट्रा डिलिशियस बनाता है। चलिए जी, आइए चलते हैं अपने शो की तरफ। एक खूबसूरत फैमिली यहाँ मेरे साथ मौजूद जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। अभी घर में नई नई शादी हुई हो तो जाहिर है एक घर का माहौल चेंज होता है। अच्छा, इसके जाने के बाद अब क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि दोबारा हमने सेट करनी है? एक रूटीन बना होता है ना, इसका कमरा किसने लिया? सबसे पहले तो ये बताओ। भाई ये एक्चुअली कब्जा दोनों मैंने किया बेटियां- है, दोनों असल में बेटियां- कब्जा जगह पे दोनों ने इनकी कर जो जगह थी उस पर अच्छा। कब्जा मैंने किया। ओ अक्सर होता है ना, तुम्हारी रुखसती हो रही थी, पीछे मुड़ के तुमने देखा तो इसने यस तो नहीं किया था। अक्सर ऐसा होता है ना, दिखाते हैं। बातें इन दोनों ने ऐसी की थी कि हाँ। हम तो बहुत खुश होंगे और हम तो यूं करेंगे, हाँ। लेकिन दोनों ने यूं अपने ऐसे रोक के यूं खड़ी हुई। नहीं, ये कहाँ रोक के खड़ी थी, तो रो रही थी, मुझे तो पता है। यही रोई थी अकेली बस। मुझे रुखसती के टाइम पे नजर नहीं आ रही ना, मैंने हाँ। कहा सचिन कहाँ है, तो पीछे मैंने देखा एक लड़की ना कर रही है, मैंने कहा, अच्छा ये हो गया, ओके। तो खैर तो ये हुक्म किसने जारी किया था कि रुखसती पे कोई नहीं रोएगा? शाहूद ने कहा था कोई ये मेरे अब्बू ने भी हुक्म जारी किया था मेरी शादी मैंने पे। को हुक्म नहीं जारी किया, मतलब मुझे लगता है कि रोना नहीं चाहिए, खुशी का मौका Preference है हम और एक सबकी यही थी। नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, तो खुशी के साथ रुखसत करो, हाँ। हंसते बोलते रुखसत करो, ना कि इनको आप कैसे control टस में। कराएं? अब जब ये नहीं मैं कंट्रोल पहले कर कर लिया था पाए, सब। अच्छा इनका पूछ रही हाँ। है, ये तो ये नहीं, ये बहादुर है, बहादुर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मैंने पहले से अपने एक माइंड सेटअप कर लेते हैं ना, जब आप जो शुरू से कहते थे कि ये तो अच्छी बात है, हाँ। बेटी अपने घर की हो रही है, अपनी लाइफ शुरू कर रही है, तो शुरू से ये कर करके ना बातें तो इस तरह जहन कर आपका दिया ना था। ब्रेन वॉश कर दिया पहले। ये तो बाद में पता चला नहीं ना, जब ये चली गई तब पता चला, तब रोया हम सब। हाय, ये तो मतलब लाइक एक जैसे जैसे शादी करीब आती है उस वक्त माइयो होती है या मिलाद या कोई भी और इवेंट होते हैं, तो हल्के 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 थोड़ा सा दिल में कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। तुम ब्रेव हो कि नहीं? मैं ब्रेक बोला अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जा जा के तो नहीं रोई है? नहीं, सच्ची सच्ची बताओ एक जरा। दफा यस, हाँ। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे घर पे, जब वापस जा रहे थे, हाँ। कि यूजुअली तो ये होता था कि आई यूज्ड टू कम ओवर और फिर डिनर शिनर किया, फिर मैं चला गया। इस दफा ये मेरे साथ साथ जा वापस गई, तो वो थोड़ा सा एक फील था, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हाँ। है फैमिली से। बेटी का रुखसत होना मुझे लगता है एक दफा का नहीं होता, बिल्कुल, हर जब दफा हर बार वो आगे जाती है, हर बार थोड़ा रुखसती थोड़ा वाली। फील। मेरे और लिए भी अभी इसी भी तरह ना था। कोई किसी दावत में हम जाते हैं ना, तो सबसे मिल लेती हूँ, इससे नहीं मिल्ती कि मुझे ये पता होता है जाते जैसे हुए, हाँ। अंडरस्टूड बात है, ये हमारे तो साथ वापसी जा में रही साथ है। जाएगी। तो मैं कहती हूँ अरे इसकी तो शादी हो गई। अल्लाह ये हो जाता है। अल्लाह। रुखसती करते वक्त मैंने भी नहीं इतना फील किया था, लेकिन जब वलीमे में से हम वापस आ रहे थे ना, हाँ। और इसको छोड़ के आ रहे थे, हाँ। तब मैंने फील किया कि ओहो, अच्छा हाँ। ये कमी आ जो गई है ना, life ये में प्रोटेक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बेटियों के लिए, अम्मा के लिए भी। तो इनको ये होता है कि अच्छा आप लोग जहाँ पे भी जाएं कभी रोकते नहीं हैं, लेकिन एक हमें पता होता है कि इनको एक ना कांस्टेंट टेंशन लगी रहेगी, जब तक घर नहीं आ जाएंगे सब लोग तब तक ये ना सोएंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। हाँ। तो इनका जैसे हम ये करते थे कि इनकी सेटिस्फैक्शन के लिए, जैसे अगर मैं कहीं फ्रेंड्स में जा रही हूँ या मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो मैं अपनी लोकेशन शेयर कर लेती थी। ओके। तो आप इनको नहीं एक करते ये थे होता कि था मैंने कि- करवाया था शुरू। आप लोग अभी भी भूल जाते हैं, मैं करवाता हूँ कि लोकेशन भेजो भाई, कितने एक इत्मीनान हो जाता है ना कि हम लोग जो है इतने टाइम में अब आ जाएंगे, या जैसे रास्ते में स्पेशली। तो अब जब मेरी शादी हुई तो रुखसती के टाइम पे आई वाज इन द कार, तो मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा लोकेशन भेजूं। एक मेरे पास एक इमोटिकॉन आया ऐसे वाला हंसता हुआ, मैंने कहा okay। तो अब ये होता है, लेकिन अभी भी जाते हुए अक्सर जैसे हम रात में मैं और उज़ैर वापस घर जा रहे होते हैं, जब कभी आते हैं तो मैं इनके साथ शेयर कर लेती हूँ। इनको अब ये टेंशन होती, कहते हैं मेरी टेंशन खत्म नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये कि वो भी तो मेरा बेटा है, तो मुझे दोनों बच्चों की टेंशन होती है कि दोनों बच्चे घर अच्छा पहुंच देखो, ड्रामों में तो ये अपनी बच्चों को नसीहतें करते हुए नजर आते हैं, ये करना बेटा, ये करना, रुखसती, ये फलाना। क्या घर में भी कोई नसीहतें हुई हैं तुम्हें? कोई तो 2-4 पॉइंट्स ऐसे पक्के पक्के बताएगा? मेरा मियाँ तो अभी से शुरू हो गया ना, छोटी है बेटी फिर भी शुरू हो गया है, अभी से नसीहतें शुरू। बिल्कुल ऐसी हैं, बहुत 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं बच्चियों के लिए, खास तौर पे आजकल की जनरेशन? मुझे लगता है कि ये सिर्फ नसीहतें शादी के टाइम से नहीं, उससे बहुत पहले से ये हमसे करते रहे, और मेरी लाइफ की बहुत सारी डिसीजन और बहुत सारी तरीके ज़िंदगी जीने के उसके ऊपर बेस्ड है
جیسے ایک چیز ہے دیٹ ہی از آلویز ٹاٹ اس کہ گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ. جب تک آپ دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیں گے اور اپنے آپ کو آپ بہت کچھ سمجھتے رہیں گے, آپ کو کبھی رسپیکٹ نہیں ملے گی, ہمیشہ دینے سے ملتی ہے. تو آپ جو ہیں کہ کہتے ہیں دوسروں کی رسپیکٹ کریں, آپ کی رسپیکٹ ہوگی. اس طرح کی بات ہمیشہ بولتے ہیں. اور کانفیڈنس انسان کے اندر, یہ انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے, کانفیڈنس انسان کے اندر ضرور ہونا چاہیے لیکن اوور کانفیڈنٹ کبھی نہیں ہونا. تو اور اس کے پیچھے بہت تھن لائن ہے. آلویز یوزڈ ٹو میک اس سٹ ڈاؤن, ہم تینوں کو بٹھا کے یوزڈ ٹو ایکسپلین کہ بیٹا دیکھو یہ چیز ایسی ہے. پھر اب جب غصہ چونکہ ان کے اندر بھی ہے تو تھوڑا تھوڑا ہم تینوں میں ایک حد تک آئے, ان میں تھوڑا زیادہ ہے لیکن مجھ میں بھی ہے اور ان میں بھی ہے. تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ ڈونٹ لوز یور ٹیمپر. آپ نے جو بھی چیز, اب چونکہ اب آپ دوسرے گھر جا رہی ہیں, جب تک آپ اپنے گھر میں آپ کوئی گلاس بھی توڑ دیں گی, کچھ بھی کر دیں گی, کوئی بات نہیں, آپ کا باپ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن آپ نے اس قسم کی کوئی چیز, کوئی وہ چیز اپنے بعد میں گھر میں نہیں کرنی ہے. کس طرح سے چیزوں کا خیال کرنا ہے, کبھی غصہ آئے کچھ ہو تو اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اس طرح کی چیزیں بہت وہ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ غصہ کرنے کا یا وہ کرنے کا کوئی موقع آیا ہی نہیں, کیونکہ یہ ابھی تک آپ نے غصے والا روپ نہیں دیکھا ہماری دلہن کا. ہم بچنے کی کوشش پوری کی ہے. سو مطلب لائک دونوں میں سے زیادہ کیئرنگ کون ہے؟ آئی تھنک نیچر ہوتی ہے نا یہ. مجھے لگتا ہے مجھے بھی عزیر عزیر بہت کیئرنگ. دونوں میں سے زیادہ بھلکڑ کون ہے؟ یہ فوراً. دونوں میں سے زیادہ دیر کون لگاتا ہے تیاری میں؟ بہت دیر لگا. نہیں کہیں واقعی I swear to God, you won't believe. میں ان سے کہوں گی آدھا گھنٹہ I am just sitting down. مجھے پتا ہے آدھے گھنٹے میں اٹھوں گی اینڈ میرا میک اپ, میرے بال, کپڑے, سب کچھ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا. He is going to get up 1 hour before اور میرے تیار ہونے کے بعد بھی 10 منٹ میں. کیا بال بناتے رہتے کیا؟ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. کپڑے میں استری کر دیتی ہوں, کام سارے میں کرتی ہوں, جبکہ مجھے بولتے ہیں کہ نہیں تم نہیں کرو یہ چیزیں, لیکن اس کے باوجود مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ میں نے اپنی امی کو یہ چیز کرتی دیکھی. اور میرے ابو نے بھی ہمیشہ ان کو یہ کیا کہ نہیں مطلب ضرورت نہیں ہے, جیسے گھر میں اور ہیلپرز ہوتے ہیں وہ کر دیں گے, لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے کام کو بہت سیریسلی لیا. تو مجھے بھی یہ اماں نے سکھایا. یہ آٹومیٹکلی نا جذب ہو جاتے ہیں بچیوں میں, چاہے بچیاں آپ کتنا بھی پڑھا دو, کتنی کانفیڈنٹ ہو, یا وہ جو اپنے پیرنٹ کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے وہ وہیں جذب ہو جاتی ہے. ہائی میں تو نہیں استری کرتی ہوں, یا میری بیٹی بھی نہیں کرتی, باقی اور کام کروا لو, ندا یہ کر دو وہ کر دو, لیکن مجھے اپنی کسی استری بھی نہیں اچھی لگتی کرنا. بہت ہو سکتا ہے پرسنلی آپ کا ایک نہیں انٹرسٹ اس میں, لیکن بچہ جو ہے وہ ممکن ہے اپنی لائف کی ایکسپیرینس سے بھی بہت کچھ سیکھے گا نا, تو اس کے اندر وہاں سے کچھ چیزیں آ جائیں گی. یہ بالکل ممکن ہے. بالکل. اور کیا نصیحتیں کی؟ بس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں بتاتے رہتے ہیں. ان کا اصل میں نصیحت کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے ہم بہت لمبی کوئی بات کریں, کچھ کریں. جیسے اگر گزرتے ہوئے انہوں نے کوئی چیز دیکھی, انہوں نے کہا یہ چیز اس طرح ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے. اچھا, بس کوئی آرڈرز نہیں دیتے بہت زیادہ, کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے بہت, جبکہ غصے کے تیز ہیں, کسی چیز پہ غصہ آتا ہے تو آتا ہے, لیکن بہت لاجیکل کوئی بات ہوگی اور ہم سب کو سمجھ آتی ہے تو ہم خاموشی سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ. اس طرح میری طرف سے بھی تمہارے اور عزیر کے لیے بہت ساری دعائیں. تم لوگ بہت بہت خوش رہو ایک ساتھ, دونوں ایک محبت اور پیار کے ساتھ, اور نظر نہ لگے. آپ لوگ بھی ساری نظریں بڑی بڑیاں جتنی بھی دیکھ رہی ہیں بچوں کو دعائیں دیں اور ان کی نظر پر ماشاء اللہ بول دیں. خوش رہو. اور آپ تو ویسے ہی میرے فیوریٹ ہیں دونوں, ہمیشہ سے مجھے پیار ہے آپ لوگوں سے. صرف کہنے سے نہیں ہے, آپ کا پیار ہمیشہ نظر بھی آیا, اور صرف آپ کا نہیں, آپ کی پوری فیملی. اور مجھے بہت دکھ ہے کہ میں اس کی شادی مس کر گئی, لیکن تم دونوں کی شادی مس نہیں کروں گی. اریبہ تمہاری ذمہ داری ہے مجھے ریمائنڈر دینے کی. انشاءاللہ خوش رہیں آپ لوگ, اور آپ لائر بنیے, آپ فیشن ڈیزائنر بنے, اور مجھے کپڑے دیں شو پہ پہننے کے لیے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. سو یہ بہت ریکویسٹ تھی آپ کی, آج ریکویسٹ پوری بھی ہو گئی. سعود الوی بڑے دنوں بعد میرے شو پہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھ لیا آپ نے, خوش ہو گئے آپ. اب آپ مجھے بھی تھوڑی بہت دعائیں دے دیں ذرا. گڈ مارننگ پاکستان, خدا حافظ. ارے 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 سنے فلم لگی ہوئی ہے ہماری بھائی, لنڈن نہیں جاؤں گا, وہ جا کے سنیما میں ضرور دیکھیں. دیکھیں بھائی, اس سے پہلے کہ ہم خدا حافظ کریں, آپ اپنے گھر میں خود کھانے بنائیں, کیونکہ ہم آج دوپہر کو شہود الوی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی کڑھائی کھانے والے ہیں. ذرا کیمرہ مین دکھا دو ایک شاٹ کڑھائی کا, دکھائیں بھائی, کیمرہ پلٹے ذرا شاٹ دکھائیں کڑھائی کیسی بنی. آہا, دیکھنے سے ہی لگ رہی ہے کتنی مزیدار کڑھائی بنی ہے. سو جی
हम कर रहे हैं लंच, अर्ली लंच, क्योंकि अभी लंच का टाइम नहीं हुआ, लेकिन हम अर्ली लंच करें, गरम गरम खाएंगे। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है